So my name is Sonia Jain and I'm a professional numerologist and वास्तु भी जानती हूँ, रेकी एंड एंजल थेरेपी कोर्स भी किया है, बट कहीं ना कहीं कहते हैं ना किसी एक चीज से आपको लगाव हो जाता है। जैसे अपनी वाइफ एक है, हस्बैंड है या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, जिस तरीके से लगाव होता है ना, वही चीज है मेरा न्यूमरोलॉजी से। मुझे बहुत रीजन बिहाइंड दैट कि मुझे इससे ब्लेसिंग्स बहुत मिली है। कहते हैं ना जिस डॉक्टर की दवाई लगती है हम उसी डॉक्टर के पास अक्सर जाते हैं, तो वही चीज है कि मुझे न्यूमरोलॉजी से बहुत ब्लेसिंग्स मिली है और वही मैं चाहती हूँ कि आप सब लोगों की लाइफ में भी ब्लेसिंग्स आए। और यस, आती भी है। जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं मैं जब उनको करके देती हूँ तो मुझे दूसरा कोई मेथड अप्लाई करने की जरूरत कभी महसूस ही नहीं हुई कि मुझे दूसरा कोई मेथड वास्तु का या एंजल थेरेपी का या कोई और मेथड उन्हें देना चाहिए, बिकॉज मेरा इसी से काम चल जाता है। सो वही कि न्यूमरोलॉजी से ही मतलब मुझे बहुत 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 जिसे कहते हैं ना, मुझे बहुत प्यार है। सो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो सबसे पहले थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी के बारे में बताऊंगी, क्योंकि हमारे में से कुछ पार्टिसिपेंट बिल्कुल नए हैं और उन्हें नहीं पता कि न्यूमरोलॉजी क्या है। न्यूमरोलॉजी नंबर्स का एक साइंस है, जिसमें अगर हम नंबर्स को समझ जाते हैं, उनकी वाइब्रेशंस को समझ जाते हैं, तो हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स आना शुरू हो जाती है। वो कैसे आती है? अगर किसी भी नंबर को 3 डिजिट का, 4 डिजिट का या 2 डिजिट का हम सिंगल डिजिट पे करके लाते हैं, तो वो होता है 1 से लेकर 9 तक, राइट? किसी भी कितने भी डिजिट का नंबर हो, अगर हम उसे सिंगल डिजिट पे करते हैं तो वो 1 से लेकर 9 तक ही आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आप देखो तो हमारे पास प्लैनेट्स भी 9 है, ठीक है जी। अब हर नंबर एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। हर नंबर एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, कोई सन को, कोई मून को, कोई राहु को, कोई केतु को। आप देखो जो हमें डेट ऑफ बर्थ मिली है उसमें एक यूनिकनेस है। अब आप कहोगे कि एक ही बर्थ डेट पे बहुत सारे लोग भी पैदा होते हैं। मान लीजिए मेरी डेट ऑफ बर्थ 8 अक्टूबर है, 8 अक्टूबर को अकेली मैं ही नहीं बॉर्न हुई, उसके अलावा बहुत सारे लोग जो है वो बॉर्न हुए हैं। तो सबका डेस्टिनी एक जैसे थोड़ी ना होगा, यू आर राइट। सबकी डेस्टिनी एक जैसी नहीं होगी, बिकॉज एक तो सबसे पहले हमारे साथ जो जुड़ता है वो दिशा काल परिस्थितियां जुड़ती है। जिस दिन मान लीजिए मैं बॉर्न हुई 8 अक्टूबर को, उसी दिन अगर मुकेश अंबानी के घर में या धीरू भाई अंबानी के घर में मुकेश अंबानी ने जन्म लिया, तो उसके लिए क्या सोर्सेज हैं, उसके लिए क्या ब्लेसिंग्स है, वो दैट इज द डिफरेंट थिंग। और मैंने एक मिडिल क्लास फैमिली में बॉर्न किया, मेरे लिए अलग परिस्थितियां होंगी, अलग सर्कमस्टांसेस होंगे, मेरे लिए फेवरेबल चांसेस उस हिसाब से होंगे। और ये कैसे डिसाइड होता है? ये हमारे पिछले जन्म के कर्मास के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि हमें कहाँ बॉर्न करना है, ठीक है जी। यहाँ तक तो गॉड की मर्जी है। अब उसके बाद बात आती है दूसरी, जो नेम की वाइब्रेशन। हम सब जब बॉर्न होते हैं हमें हमारे पेरेंट्स एक नेम दे देते हैं। अब वो देते तो बहुत अच्छा सोच के ही है कि भाई हर कोई पेरेंट्स अच्छा सोच के ही देता है, बट वो जो नंबर की वाइब्रेशन है ना, वो हमसे इतनी अटैच हो जाती है कि कहीं कहीं वो नेम हो सकता है। सोनिया नाम मेरे लिए, देखो सोनिया नाम खराब नहीं है, लेकिन वो जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है ना उसके साथ सिंक्रोनाइज नहीं कर पाता। और कहीं कहीं वो सोनिया जैन नेम किसी और की डेट ऑफ बर्थ के साथ प्रॉपर्ली सिंक्रोनाइज हो जाता है। सो उसमें कहीं ना कहीं वो रेक्टिफिकेशन की जरूरत होती है। अभी मैं नेम न्यूमरोलॉजी पे इतना नहीं बोलूंगी, बिकॉज दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, बट एक मैं आपको बात बता रही हूँ कि नेम की वाइब्रेशन जुड़ने से भी हम लोगों की जो डेट ऑफ बर्थ की यूनिकनेस है वो भी आ जाती है कि अलग अलग वो रिजल्ट कैसे मिलते हैं, ठीक है जी। अब यहां तक तो ये चीज हो गई कि हर एक के अलग अलग रिजल्ट क्यों है। अब दूसरी चीज न्यूमरोलॉजी का, जैसे कि अभिषेक जी नए हैं और सिमी जी, देखो जब एक बच्चा बॉर्न होता है, बॉर्न होते के साथ ही आप देखो उस बच्चे को एक नेम नंबर दे दिया जाता है। जैसे ही पैदा उसके हाथ में ना बैंड बांध दिया जाता है उस नंबर का, ठीक है। अब वो नंबर की वाइब्रेशन उसके साथ अटैच हुई, वो बच्चा एक वार्ड में शिफ्ट होता है, उस वार्ड में एक नंबर होता है। फिर जब वो बच्चा घर आता है उस गाड़ी का एक नंबर होता है, घर आता है उस घर का एक नंबर होता है। फिर स्कूल में एडमिशन लेता है, उसका भी एडमिशन नंबर मिलता है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, इन सबकी वाइब्रेशन होती है, ठीक है। ये जो सब नंबर है हमारे आसपास वाइब्रेशन लेके घूम रहे हैं और इन सबकी वाइब्रेशन हमारे साथ अटैच होती है। अब आप ये नोटिस करोगे, आप मेरे शायद अगर पुराने वेबिनार्स में रहे होगे, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, जितनी हमारी लाइफ में स्ट्रगल, हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स होती हैं, उतने ही हमारे एंटी नंबर्स हमारे आसपास होते हैं।
ये चाहे आप नेम नंबर में देखो, चाहे आप मोबाइल नंबर में देखो, आप हाउस नंबर में देखो, कहीं या फ्रेंड्स में या पार्टनरशिप में, आपके आसपास ना वो नंबर्स मंडराएंगे, आप चाहो या ना चाहो, क्योंकि वो जो कहते हैं ना तकदीर का रास्ता वो बंद होता है, वो आपको बार बार खोलना पड़ता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूमरोलॉजी। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी मैं आप लोगों का, इतना कि कई लोगों को पता है। सो अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो न्यूमरोलॉजी में आता है वो आता है आपका ड्राइवर या कंडक्टर, जिसे हम कहते हैं बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर, मूलांक या भाग्यांक। मैं कहती हूँ इसे रीढ़ की हड्डी, क्योंकि जिस तरीके से विदाउट बैकबोन हम नहीं खड़े हो सकते, हमारी बॉडी को पोस्चर नहीं मिलता, उसी तरीके से न्यूमरोलॉजी में बिना साइकिक नंबर या बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर हम कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। हमारा नेम करेक्शन, हमारा मोबाइल करेक्शन, हमारा लकी कलर, डेट, डे, कुछ भी हमें फाइंड आउट करना है वो सब यहीं से करना होता है। सबसे पहले हमें जो फाइंड आउट करना, जो भी हमारी डेस्टिनी डिसाइडेड हुआ है, वो इन्हीं दो नंबर्स के आसपास हमें चेक करनी होती है। तो सबसे पहले ड्राइवर नंबर कैसे निकालते हैं और कंडक्टर नंबर यानी कि मूलांक और भाग्यांक, जैसे हिंदी में कहते हैं। मूलांक मीन्स मूल अंक, भाग्यांक मीन्स भाग्य का अंक, जिसे दूसरे शब्दों में बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर भी कहा जाता है। तो मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ है 27 में 1987। अब इस पर्सन की जो बॉर्न डेट है यानी कि 27, अब इसे हम प्लस कर लेते हैं, 2 + 7 दैट इज 9। तो ये हो गया हमारा ड्राइवर यानी कि मूलांक, या फिर ये दूसरे शब्दों में कहें तो इसे मैं कहूंगी बर्थ नंबर। ठीक है जी। और अभी हमें कंडक्टर निकालना है यानी कि डेस्टिनी नंबर निकालना है या भाग्यांक निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस कर लेंगे, यानी कि 2 + 7 + 5 + 1 + 9 + 8 + 7। अब इस पूरे को प्लस किया, दैट विल बिकम 39। 39 अगेन 2 डिजिट का नंबर है। 2 डिजिट को, क्योंकि हमें 2 डिजिट के तो कोई नहीं पता, सिंगल डिजिट पे लेके आना है। 3 + 9 कर लेंगे, 3 + 9 करेंगे, फिर 12 आएगा। 12 फिर 2 डिजिट का नंबर है, इसे सिंगल डिजिट पर लेकर आएंगे, 1 + 2 करेंगे, दैट विल बिकम 3। तो इस डेट ऑफ बर्थ का जो ड्राइवर निकला वो निकला 9 और कंडक्टर निकला 3। ठीक है जी। किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज रेज योर हैंड, और जिनके पहले से हैंड रेज है प्लीज वो डाउन कर लीजिए। किसी को कोई प्रॉब्लम है ड्राइवर कंडक्टर फाइंड आउट करने में? चलिए आप सब अपना अपना ड्राइवर कंडक्टर फटाफट से फाइंड आउट कर लीजिए और मुझे इस पे चैट बॉक्स में लिख के दीजिए। मिसेस पाटिल, आपके शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम है। एम आई ऑडिबल? प्लीज शो योर थंब इफ आई एम ऑडिबल। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? ठीक है जी। Yes, you are audible. थैंक यू। ओके, ड्राइवर 9, पर्वत 4 and 1। ओके, भाग्यांक 8। डेट ऑफ बर्थ नहीं, ड्राइवर कंडक्टर। राजेश जी 2 and 3। राजेश जी एमा हुंडा करूं भाई राजेश जी। हाँ जी, यस मैम 2 और 3 आते हैं। राजेश जी, अरे राजेश जी आपको नहीं लेंगे, आप तो पहले आपका नहीं लेंगे। मैं तो आपका वेट ही करती रहती हूँ। चलो थोड़ा सा कुछ नया बताती हूँ आपके बारे में। हाँ जी ओके। डेट ऑफ बर्थ बताओ। मेरी है 2 अक्टूबर 1962। 2 अक्टूबर 1962, राइट? हाँ जी यस। ड्राइवर 2, कंडक्टर कितना बताया? 3। ओके, राजेश जी आपके 2 नाम है। हाँ जी ठीक है। और आपको एक चीज ये बताइए कि बाकी जो आपको कॉमन चीजें तो आपको पता है, इसलिए मैं बता नहीं रही हूँ क्योंकि पहले से ही आपने बहुत कुछ सीखा हुआ है। ठीक है ना? तो मैं सोच रही हूँ कुछ नया सा बताने की कोशिश करूँ। हाँ जी आपके पार्टनर जो है यानी हस्बैंड जो है बहुत सपोर्टिव है। यस। प्लीज म्यूट हो जाइए, बाकी सब प्लीज म्यूट हो जाइए। बाकी सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज म्यूट हो जाएं। हाँ जी यस मैडम, ठीक बोल रहे हैं। आपके पॉकेट में पैसा जब तक रहता है तब तक और पैसा नहीं आता।
यस और लेकिन जब वो खाली हो जाती है तब पैसे आ जाते हैं। यस रियली ठीक है, अभी कॉमन पॉइंट्स नहीं बताऊंगी राजेश जी, बिकॉज आप बहुत कुछ जानती हैं, तो ये मैंने कुछ नए पॉइंट्स बताए हैं आपके बारे में। और क्या कहते हैं, ये जो आई थिंक कि आपको नहीं पता होंगे न्यूमरोलॉजी से जानने में। ठीक है, और एक चीज और, आप फ्यूचर प्लानिंग जब करती है तो आपको दूसरों, मतलब जो अगर कोई दूसरा करके देता है आपको फ्यूचर प्लानिंग, वो आपको पसंद नहीं आती। मतलब आप चाहती हैं कि मैं खुद ही उस चीज को वो करूं। सही। हाँ चलो ठीक है जी, चलो अब थोड़ा सा, क्योंकि आप तो जानते हैं, आगे किसी और का एक लेते हैं। हाँ जी हाँ जी ओके। बाकी से प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है म्यूट हो जाए। अभिषेक जी, अभिषेक जी, जी बताएं। मैम मेरा ड्राइवर नंबर 9 आएगा और कंडक्टर नंबर भी 9 आएगा। ओके, डेट ऑफ बर्थ बताइए अभिषेक जी। 9 अक्टूबर 1987। 9 अक्टूबर 1987। 1997 1987 ना? 1997। अच्छा सॉरी, 1997। ओके ओके ओके, हाँ जी ओके ठीक है। एक तो सबसे पहले किसी एनजीओ वगैरह से जुड़े हुए हैं अभिषेक जी? संस्था में जोड़ रखा हूँ मैम, एनजीओ से कोई नहीं जुड़ा हूँ। जो भी समझो संस्था से, मतलब हेल्पिंग उसमें हो ना मैम। हेल्पिंग के नेतागिरी लगे रहता है सब, देखिए क्लियर बात मतलब बता किसी रहा भी हूँ। एनजीओ से, संस्था से, हाँ मतलब अब आपने तो मुझे नहीं बताया था ना, आप तो फर्स्ट हाँ टाइम आए हो मेरे वेबिनार में भी। सही बात है। कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प करने में आप बहुत ज्यादा आगे रहते हो, किसी तरीके से हाँ सोचते हो कि मैं किसी भी तरीके से लोगों की हेल्प करूं। लेकिन एक चीज है, आप में एग्रेशन बहुत है। हाँ जी लेकिन वो गुस्सा भी ऐसा है कि नारियल होता है ना, नारियल कि बाहर से कठोर अंदर से सॉफ्ट, वो है आपका नेचर है। रात को 12 बजे भी आपसे कोई हेल्प मांगने आ जाए तो तुरंत आप खड़े हो जाओगे कि हेल्प करने के लिए। और लेकिन अगर किसी ने आपकी हेल्प करी और वो जाके किसी थर्ड पर्सन को बता दे, तो आपको वो चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब आप चाहते हैं कि मेरी हेल्प अगर कोई कर रहा है तो ठीक है, चुपचाप करो, और आप उसको रिटर्न करने की भी कोशिश करते हैं, राइट? हाँ जी हाँ जी चलो, मजा आया सुन के? हाँ जी मैम। चलो ठीक है सर जी। मेरा ले लो। हाँ जी शैलेश जी, हाँ मेरा ले लो। डेट ऑफ बर्थ है बताइए। 8 अक्टूबर 1991। 8 अक्टूबर 1991। ड्राइवर कंडक्टर, 1991। ड्राइवर कंडक्टर 8 और 2। 8 and 2, ड्राइवर हो जाएगा 8 एंड हाँ जी हाँ। ड्राइवर 8 कंडक्टर 2। शादी हो गई आपकी शैलेश जी? नहीं अभी नहीं। खज्जू खा सकते हो। म्यूट हो जाइए प्लीज, किसके घर से आवाज आ रही है? ठीक है, शादी नहीं हुई है, कुछ देखने के वो बन रहे हैं, लड़की वड़की देखने के कुछ योग बन रहे नहीं हैं? अभी तो नहीं है। अभी चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी नहीं, अभी 1-2 साल नहीं। चलो बढ़िया है। अच्छा आप एक चीज बताइए, आपने किसी को पैसे दिए हैं हाँ उधार? मैम बहुत दिए सारे हैं, थे। मिल गए आपको वापस? हाँ बहुत हाँ नहीं अभी तक तो किसी ने नहीं दिए। मैं नहीं दिए ना, इसीलिए मैंने एक्चुअली पूछा, जब भी देता हूँ तो मैं इसीलिए मैंने पूछा, हाँ, इसीलिए मैंने नहीं पूछा। मिला। आगे देना भी मत, मिलेंगे भी नहीं हाँ आगे। वो आप मुझे पता चल रहा है खुद से। नहीं, अब तो मैंने तो आपकी डेट ऑफ बर्थ से बताया ना, मुझे तो नहीं पता ना आपने पैसे दिए या नहीं दिए। मैंने तो उनसे नहीं पूछा अभिषेक जी से कि आपने पैसे दिए या नहीं दिए, मैंने तो आपके अकॉर्डिंग, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग पूछा। आप आगे से किसी को पैसे देना भी मत, बिकॉज अगर आप दोगे ना, आपको पैसे वापस मिलने में बहुत दिक्कतें फेस आएंगी। और हो सकता है जैसे आप कह रहे हैं ना कि मेरे पैसे वापस नहीं मिल रहे, आपका चाहे जितना भी कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन हो, उसको पैसे कभी नहीं देने। कोई रिश्तेदारी में हो ना तो भी मत दो, ठीक है? ये मेरा आपसे आपको एडवाइस है। और चलोगे इस पे तो डेफिनेटली काम में आएगा, नहीं तो आपकी चॉइस है, ठीक है जी? घर कब बनेगा? मैडम सर, हेलो आप- मैम। हेलो मैम। जी अनिल। जी जी मैम सर, अभी 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 सब प्लीज म्यूट हो जाएंगे। अभी अब आगे करेंगे, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन आंसर लूंगी तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। सिर्फ ये थोड़ा सा था कि आप लोगों को बताने के लिए न्यूमरोलॉजी, आप सारे जितने भी मैं ले रही हूँ सब मेरे लिए नए हैं, ठीक है? बट स्टिल मैं उनके बारे में प्रिडिक्शंस कर रही हूँ, राइट? मैम प्लीज थोड़ा सी प्रेडिक्शन मेरे बारे में कर लीजिए। सौरभ जी, हाँ जी सौरभ जी, मैम।
हाँ मैम। आई थिंक आपने कॉल भी किया था सौरभ जी। यस मैम, मैं वो मैंने आपको ये भी बताया था कि मेरे पास हैंड रेज का ऑप्शन नहीं है। चलो बताओ बताओ सौरभ जी बताओ। मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 सितंबर 1987। 4 सितंबर 1987। ड्राइवर 4 कंडक्टर 2 नहीं सॉरी, ड्राइवर 4 कंडक्टर 2। ड्राइवर 4 कंडक्टर 2। एक तो सौरभ जी आपका जो है आप काफी ऑर्गेनाइज्ड हैं। हाँ मैम। मतलब चीजों को डिसिप्लिन बड़ा फॉलो करते हैं। हाँ मैम। और पहले तो ये बताइए इज इट ट्रू और रॉन्ग? पहले तो ma'am. वीडियो ऑन कर लीजिए सौरभ जी, ऐसे तो मुझे मजा ही नहीं आता। मैंने पहले ही कहा था कि वीडियो ऑन करेंगे तो ही बताऊंगी जी। अब आया जी सौरभ जी। हाँ मैम। एक तो आप, मैं ये कह रही थी काफी ऑर्गेनाइज्ड हैं। दूसरा आप आपका रिलेशन आपकी मदर के साथ बहुत अच्छा है। यस मैम। ठीक है। और गुस्सा नाक पे रहता है। मैम वो है, बिल्कुल है मैम। कोई भी मुझे चिल्ला के डांटता है तो मेरा लेकिन सेंसिटिव भी है ना, गुस्सा नाक पे रहने के बाद सेंसिटिव भी बहुत है। यस मैम, वो फिर रियलाइज होता है बाद में। सेंसिटिव इतने है कि आपको छोटी सी बात भी मतलब इतनी तिल का ताड़ जैसे लगती है ना, कि जैसे हम किसी बच्चे को डांट देते हैं, वो दिल पे ऐसे लगा लो कि मुझे उस पर्सन ने ऐसा कहा तो क्यों कहा, मेरी तो ऐसी कोई मिस्टेक भी नहीं थी, मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं था। ऐसा कुछ आपके साथ होता है ना? यस मैम। अच्छा एक चीज और बताइए, आपके चलो आपके फोरहेड पे कोई चोट वोट का निशान है क्या? कहाँ पे मैम? फेस पे कोई चोट का निशान है क्या? हाँ मैम, इधर थर्ड आई तरफ है। ओके चलो, मुझे ऐसे कैमरे में आप सब भी देख सकते हैं, मुझे इतने अच्छे से दिख नहीं रहा तो ऐसा कुछ मैंने देख के बोला नहीं है। आई थिंक कि आप सबको भी विजिबल नहीं होगा, बट स्टिल आई कैन प्रेडिक्ट दिस कि आपके फेस पे एक चोट का निशान होगा। चलिए आगे, अभी तो सौरभ जी पूरी पिक्चर अभी बाकी है, अभी आगे करते हैं थोड़ा सा। अनिल फिर सर अभी बाद में अनिल जी, एक्चुअली बस अभी आगे सीखना भी है। ठीक है चलिए, अभी हम सबने डेट ऑफ बर्थ का ड्राइवर कंडक्टर निकालना सीखा। अब हम देखेंगे कि लोशो ग्रिड कैसे बनाया जाता है। ठीक है, हर पर्सन का लोशो ग्रिड बनाना होता है, न्यूमेरोस्कोप बनाना होता है। दिस इज 4923578816। आप सब अपने अपने नोटबुक पे प्लीज म्यूट हो जाइए। शैली जी, आप सब अपनी, शैली अग्रवाल जी प्लीज म्यूट हो जाइए। आप सब अपने अपने नोटबुक पे ये लोशो ग्रिड बना लीजिए। 492 इनकी नंबर्स की प्लेसमेंट फिक्स रहती है, 4923578816। प्लीज जल्दी से बना लीजिए। आगे फिर मैं आपको आपके डेट ऑफ बर्थ को लोशो ग्रिड में कैसे फिक्स करते हैं वो सिखाती हूँ। डन? प्लीज शो योर थंब इफ इट इज डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस लोशो ग्रिड में नंबर्स को या अपनी डेट ऑफ बर्थ को प्लेस कैसे करना है वो ध्यान से देखेंगे। आप सबने अभी ड्राइवर कंडक्टर निकालना सीखा। सबसे पहले ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, इसका ड्राइवर हुआ 8, कंडक्टर हुआ 7। आप सबने अपना अपना ड्राइवर कंडक्टर निकाल लिया है। अब ये लोशो ग्रिड जो कि फिक्स है पोजीशन नंबर्स की, जो मैंने अभी आपको बताया 4923578816, राइट? अब आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ कैसे लगानी है लोशो ग्रिड में वो सीखेंगे। सी 8 अक्टूबर 1978 ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, इसे कैसे लगाया देखो। सबसे पहले फर्स्ट डिजिट है 8 की प्लेसिंग कहाँ है लोशो ग्रिड में? यहाँ। तो अब मैंने अपने लोशो ग्रिड में 8 को यहाँ प्लेस कर दिया। उसके बाद है 1 की प्लेसमेंट है यहाँ, सो मैंने अपने लोशो ग्रिड में 1 को भी यहाँ प्लेस कर दिया। देन 0 हम लोशो ग्रिड में रखते नहीं, बिकॉज आप देखो कहीं पर भी 0 नहीं है। उसके बाद है 1 को फिर वापस से यहाँ पर रखा हमने, क्योंकि 1 की प्लेसमेंट है यहाँ पर। उसके बाद है 9 की प्लेसमेंट है यहाँ पर लोशो ग्रिड में, तो हमने 9 को यहाँ रखा। देन 7 की प्लेसमेंट यहाँ है तो यहाँ रख दिया। 8 की प्लेसमेंट यहाँ रख दिया। ठीक है, अब आप देखो मेरे डेट ऑफ बर्थ में 8 2 टाइम्स आया हुआ है, लेकिन 7 1 टाइम है, बट स्टिल यहाँ पर 2 टाइम्स 7 है, राइट? कैसे आया ये 2 टाइम्स 7? बिकॉज कंडक्टर 7 है, तो कंडक्टर को भी लोशो ग्रिड में प्लेस करते हैं। ठीक है जी, सारे जने अपने अपना लोशो ग्रिड बनाएंगे, जिसमें आपको पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लेस करना है, साथ में कंडक्टर को प्लेस करना है। अब आती है ड्राइवर की बारी, यानी कि बर्थ नंबर की बारी।
अब देखो बर्थ नंबर जब भी आपका 1 से लेकर 9 तक डिजिट हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ ये हो या फिर 10 20 30, इनमें से कोई हो, तो आपको अपना ड्राइवर नंबर यहाँ पर लोशो ग्रिड में प्लेस नहीं करना। आई रिपीट कि अगर आपकी बॉर्न डेट सिंगल डिजिट की है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 10 20 30 आती है, तो आपको अपना ड्राइवर लोशो ग्रिड में प्लेस नहीं करना। आई होप सबको क्लियर है ये पॉइंट। क्लियर है तो प्लीज शो योर थम्स। ओके, सो आप अब सब अपने अपने लोशो ग्रिड बना लीजिए। आप लोगों को अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि आपका लोशो ग्रिड क्या कहता है, कुछ तो सीख कर जाएंगे। प्रीति जी कुछ कह रहे हैं? जी मैम, अगर 25 है डेट ऑफ बर्थ 25, तब तो प्लेस करेंगे। अगर आपका मैम डेस्टिनी नंबर करना है, एक सेकेंड, मैम डेस्टिनी नंबर बीच में पुट करना है। डेस्टिनी नंबर सबको प्लेस करना है, यानी कि कंडक्टर नंबर सबको प्लेस करना है। ड्राइवर के केस में अगर आपका बर्थ नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आए या 10 आए या 20 आए या 30 आए, तो आपको ड्राइवर को प्लेस नहीं करना, अदरवाइज सारे डिजिट्स में करेंगे। जैसे कि प्रीति जी ने बताया 25 है तो 7 आया ड्राइवर, तो 7 को प्लेस करेंगे लोशो ग्रिड में। ठीक है जी, अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज रेज योर हैंड। मैम जी मैम मेरा बस एक ही क्वेश्चन है कि मैम अगर सेम डेट पर बॉर्न जितने भी लोग हैं तो उनका सबका सेम ही रहेगा क्या? उनका फ्यूचर सौरभ जी कैरेक्टर? आप लेट ज्वाइन हुए हैं, अभी आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, वो मैंने स्टार्टिंग में पॉइंट क्लियर किया। सॉरी मैम। ठीक है, कोई बात नहीं। सो सबका यहाँ तक हो चुका? प्लीज अगर किसी को अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो बिना झिझक जी बताएं। डेट ऑफ बर्थ 28 है मेरा, जी so driver is 1, should I add it in the grid or not? या ओके। मैम एक बार प्लीज दोबारा रिपीट कर दीजिए, कौन सा डालना है और कौन सा नहीं। देखिए लोशो ग्रिड तो फिल करना आगे डेट ऑफ बर्थ को, ठीक है। हाँ। अब कंडक्टर सबको फिल करना है, यानी कि डेस्टिनी नंबर जो भाग्यांक है वो सबको डालना है, जो पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करने पर आता है। ठीक है रोहन जी, क्लियर? पूरी डेट ऑफ बर्थ को जो प्लस करने पर आता है वो कंडक्टर सबको फिल करना है। आई शो यू माय स्क्रीन। सी ये मेरा कंडक्टर है 7, ठीक है। 7 सबको, यानी कि कंडक्टर नंबर जो पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करने पर आता है वो आप सबको फिल करना है। बात आती है ड्राइवर की। ड्राइवर आपको तब प्लेस नहीं करना अगर आपकी बॉर्न डेट, जिस डेट पर आप पैदा हुए हो, वो अगर सिंगल डिजिट की है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डिजिट्स में हो या 10 20 30 हो, तो आपको ड्राइवर को यहाँ पे प्लेस नहीं करना। जैसे कि देखो मेरी डेट ऑफ बर्थ में 8 जो है वो 2 टाइम्स है, 1 और 2, तो मैंने 2 टाइम्स प्लेस किया है, ड्राइवर के 8 को प्लेस नहीं किया। ठीक है, अब क्यों नहीं करते ये हम अपने मास्टर कोर्स में बताते हैं कि क्यों नहीं प्लेस करते। ठीक है जी मैम डेट 28 है तो 2 + 8 = 1 करना है ड्राइवर नंबर। जी, ड्राइवर नंबर 2 + 8 1 को प्लेस करेंगे उसमें लोशो ग्रिड में, साथ में 2 को भी प्लेस करेंगे, 8 को भी प्लेस करेंगे, पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लेस करेंगे, राइट? या थैंक्स। या चलिए अब सबने अपना अपना लोशो ग्रिड बना लिया। अब देखेंगे ये लोशो ग्रिड हमसे कहता क्या है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स देखेंगे कि हमें क्या समझाता है, क्या बोल के जाता है। 8 3 टाइम्स 2 टाइम्स ये सब आगे देखेंगे, आज अभी सिर्फ थोड़ा सा पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर आपके लोशो ग्रिड में 4 3 8 है, जैसे कि हम में से किसी एक ने किसी ने मुझसे कहा था कि नेतागिरी में शायद कोई कह रहे थे ना, किसी संस्था से जुड़े हुआ नेतागिरी से रिलेटेड मैंने कहा अभिषेक जी ने, ठीक है। सो आप चेक कीजिए कि क्या आपके ग्रिड में 4 3 8 है। अगर 4 3 8 है तो ये आपके लिए पूरा अच्छे से फेवरेबल है, बट अगर ये पूरी 4 3 8 का प्लेन नहीं है या कोई नंबर मिसिंग है, बट स्टिल आप राजनीति में, पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ रेमेडीज करनी पड़ती है। बट अगर 4 3 8 पूरा है तो कहीं ना कहीं ये बहुत फेवरेबल होता है।
पॉलिटिक्स में आने के लिए। ऐसे जो आप में से जिसका भी 4-3 होगा, ये बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं, हमेशा करते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। मतलब करने से पहले सोचते हैं अच्छे से तरीके से किसी भी चीज को, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेते हैं। ठीक है, ये आपको मतलब क्या होगा कि ये लोग जो होते हैं ना, नेता टाइप के होते हैं, मतलब अपने आगे किसी की चलने भी नहीं देते। अगर मैं अभिषेक जी को अभी इनके ये जो सुनना नहीं चाहते हैं वो कुछ बोलूं ना, अगर इनका 438 कंप्लीट होगा तो, अगर इनका 438 कंप्लीट होगा तो उस केस में अगर मैं कुछ बोलूंगी जो ये सुनना नहीं चाहते तो ये मेरी सुनेंगे भी नहीं कि नहीं मैडम आप गलत हो, मैं ही सही हूँ, भले ही मुझे न्यूमरोलॉजी नहीं आती लेकिन आई एम द राइट पर्सन, मैं सही हूँ, यू आर रॉन्ग। तो ऐसे लोग होते हैं। मैं सुनूंगा मैम, मेरा पे कुछ नहीं आया, 438 कुछ नहीं आया मेरा। चलो कोई बात नहीं, कोई और तो आएंगे, अभी देखेंगे। ठीक है, सो 438 का मतलब ये है कि ये लोग शार्प मेमोरी के होते हैं, क्रिएटिव बहुत होते हैं, लेकिन बस यही है थोड़े से अड़ जाने वाले वो होते हैं। और ये लोग कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में जाए तो बहुत अच्छा उनके लिए स्कोप है, बट इनके साथ एक प्रॉब्लम है, ये लोग फोकस नहीं कर सकते। अगर आपके फैमिली में किसी बच्चे के पास 438 है तो आप देखना ऐसा बच्चा पढ़ाई के अलावा बाकी सब कामों में फोकस करेगा, बाकी सिर्फ पढ़ाई में ही उसका फोकस नहीं होगा। ठीक है, सो ऐसे बच्चों के लिए आज टिप ऑफ द डे ये है कि इन बच्चों के लिए सबसे बड़ा सजेशन यही है या रेमेडी यही है कि इन बच्चों का एक बार फोकस क्रिएट करा दो। अगर ये फोकस कर लेते हैं पढ़ाई में तो इनके लिए बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स हैं, लाइफ में इन्हें बहुत ब्लेसिंग्स मिलेगी, बट प्रॉब्लम इज दैट ओनली कि फोकस नहीं कर पाते। ठीक है जी, कोई है 438 वाले? प्लीज अनम्यूट होके बताए, कोई है 438? जी मैम। मैम 88 अगर आ गया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 438 तो बन रहा है ना रोहन जी? जी हाँ 438 कंप्लीट बन रहा है। तो बताएं कुछ अपने बारे में कि ऐसा कुछ है कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ है, और दूसरा ये क्या कहते हैं, आपने किया क्या है रोहन जी? मतलब मैम क्या इवेंट मैनेजर हूँ मैं। ओके। और पॉलिटिक्स में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, बट कभी मैं पॉलिटिक्स में गया नहीं बिकॉज मुझे ऐसा स्कोप नहीं मिला। कोई बात नहीं, लेकिन अगर जाएंगे तो बहुत ब्लेसिंग्स भी मिलने वाली है रोहन जी, जाएंगे तो जरूर। 438 कंप्लीट तो हो रहा है, लेकिन वो 88 आ गया है ना, तो मुझे किसी ने बताया कि 88 आने से ना वो जो एनर्जी है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है। बिल्कुल नहीं, किसने कहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि एनर्जी डिस्टर्ब, वो चीज होती है कि डबल से ज्यादा आता तब होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या बताया आपने? 30 अगस्त 1984। 13 अगस्त? नहीं 30 अगस्त 1984, राइट? जी मैम। नहीं जी, ऐसा कुछ आपके में प्रॉब्लम नहीं दिख रहा कि नेगेटिव एनर्जी होगी, बिकॉज आपके पास आपका ड्राइवर 3 और कंडक्टर कितना है सर? 6। शादी हो गई आपकी? मैम शादी भी हो गई, लेकिन प्रॉब्लम बहुत चल रही है। हम लोग की शादी तो हुई, लेकिन 1 वीक के भीतर ही हम लोग अलग अलग ही हो गए। इसीलिए मैंने पूछा रोहन जी, इसीलिए मैंने पूछा आपसे कि शादी हो गई आपकी। कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ डिस्टर्ब नजर आ रही है मुझे आपकी। जी मैम, बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, बच्चे हैं मैम? 1 सप्ताह के भीतर ही सब कुछ खत्म। सॉरी, I'm so sorry, बट मुझे मेरा फोकस ये था कि आपका शादी में डिस्टर्बेंस थी, मैंने वो पॉइंट सुना नहीं। I'm so sorry, बट यस रोहन जी, आपके वो मैंने देखा, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि शादी का पॉइंट यस आपके में है वो प्रॉब्लम। सो चलो कोई नहीं, ठीक है, सॉर्ट आउट हो जाएगा। जब कहते हैं, मैं तो ये कहती हूँ कि बीमारी पता चल जाए ना, जी मैम, दवाई तो मिल ही जाएगी। बीमारी तो पता चले, पहले कोविड जब तक नहीं पता था तब तक बीमारी का इलाज भी नहीं पता था, जब पता चला तो इलाज तो ढूंढ ही लिया। तो बस वही है कि जब हमें बीमार पता चले जाए ना तो रेमेडी भी मिल जाती है।
मैम रेमेडी तो हम आपसे पूछते, लेकिन अभी आपका क्लास चलेगा इसलिए हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। रोहन जी क्योंकि बहुत वो उसके लिए तो आपको मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन भी लेना पड़ेगा, बिल्कुल, बिकॉज बहुत बिल्कुल। डिटेलिंग में जाना पड़ेगा मुझे। जी, आपकी जी। उसमें नेम स्पेलिंग भी चेक करनी पड़ेगी, आपका मोबाइल नंबर भी चेक करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी। ओके मैम। ये पर्टिकुलर कस्टमाइज करके रेमेडी दी जाती है, ऐसा नहीं अभी मैं आपको बता भी दूंगी ना एक आधी रेमेडी तो इट विल करेगी काम, लेकिन वो बहुत लॉन्ग टाइम में जाके करेगी। ठीक जी है मैम, ओके। बाकी आपके कस्टमाइज करके दी जाती है तो वो थोड़ा ज्यादा उस पे करती हैं। आपकी मैम, मदर थोड़ी रफ एंड टफ है, फादर थोड़े साइलेंट नेचर के हैं। मेरे ऐसा पापा कुछ है? एक्सपायर कर चुके हैं बहुत पहले 2008 में ही, और मॉम sorry. मेरी बहुत शांत रहती हैं। नहीं, लेकिन जब तक फादर रहे होंगे, मतलब फादर जैसे होता है ना, फादर साइलेंट, मतलब एक होते हैं ना, मतलब एक मदर थोड़ी सी एक होता है कि मदर का चलता होगा और फादर साइलेंट होते होंगे थोड़ा सा, कि भाई सुन लेते हैं कि ठीक है, अच्छा ठीक है, जो तुम कहोगे जी मैडम वाले, कुछ ऐसा था? मैम ऐसा नहीं था, पूरा नेगेटिव था। मॉम बहुत साइलेंट रहती थी और पापा बहुत ज्यादा ही चलाते थे। चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है रोहन जी, फिर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जी ठीक है? मैम, जी बिल्कुल बिल्कुल मैम। ठीक है जी। हेलो, तो 438 जी रचना जी बताएं। जी रचना अगर जी। 4-3 है ग्रिड में 8 नहीं है तो और पॉलिटिक्स में तो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेगा, फुली सपोर्ट ना करे बट कुछ हद तक सपोर्ट करेगा। 8 नहीं है ठीक है? मैडम, 4-3 कोई है। बात नहीं, कोई बात नहीं। आप सब एक चीज और देख लो, कई जगह मैंने सुना है कि बहुत सारी प्लीज एक तो सबसे पहले अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। मुझे 3-4 लोगों के अलावा वीडियो ऑन नहीं दिख रहे तो मुझे मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में। मैम मेरे वॉल्यूम प्रॉब्लम आ जाती है। नहीं आपको नहीं कह रही मैं, बाकी सबको भी कह रही हूँ। 4-8 अगर आपने किसी ने सुना होगा, 482 नेगेटिव नंबर है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 482 की भी 248 की भी अपनी एक वाइब्रेशन है, अपनी एक पॉजिटिविटी है। अभी मैंने नीरज चोपड़ा का जब डाला था ना, उसमें बताया था 8 के फायदे। सो ऐसा जरूरी नहीं है किसी की लाइफ में 8 आ गया तो वो खल्लास, सब कुछ खल्लास। यस, अगर ड्राइवर या कंडक्टर में 8 आता है तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स और हर्डल्स लेके जाता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि 8 सबके लिए खराब होगा। क्योंकि 8 की बस ब्लेसिंग लेने का तरीका मालूम होना चाहिए कि 8 आ गया तो उसे ब्लेसिंग्स कैसे लेनी है। आई ऑल्सो हैव 8। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्लेन की तरफ। मैम मैं कुछ बोलना चाह रहा था। जी कौन? हरिंदर कुमार। हरिंदर जी। जी हरिंदर जी बताएं। 438 तो मेरे भी आते हैं, जैसे आपने बोला टीचिंग लाइन में लोग फोकस नहीं कर पाते हैं, लेकिन जुपिटर तो है गुरु, एक टीचर खुद होते हैं शिक्षा देने वाले। आपने जो सही बोला, मैं मेरे ऊपर भी फील किया हूँ। फोकस अगर कंसंट्रेट अगर कर ले और गाइडेंस मिल जाए तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं, और टीचिंग लाइन को ही बेस करके वो आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है हरिंदर जी, उस केस में बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, जरूरी हाँ, नहीं वो है तो कि है। हाँ वो तो है। हाँ। इसमें आप सही कह रहे हो कि 3 जुपिटर आया हुआ है, लेकिन कई बार जब आपका जो बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर कुछ ऐसा होता है ना, तो जरूरी नहीं है कि आपको जुपिटर से रिलेटेड ब्लेसिंग्स मिलेगी, बट यस कि इन बच्चों की फोकस रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत होती है। जिनके पास 438 होगा तो इनको प्रॉब्लम्स ये रहती है सिर्फ फोकस की, और यही फोकस कर जाए तो लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये मैं अभी इतना डिटेल में नहीं करा रही हूँ, अगेन वही कहूंगी क्योंकि ये सब चीजें बहुत डिटेल में एक एक चीज को, प्लीज म्यूट हो जाइए। सागर जी अगर आप लोग इस तरीके से करेंगे तो प्लीज मैं आप लोगों को अपने आप से अनम्यूट होने का ऑप्शन ही वो बंद कर दूंगी। प्लीज थोड़ा ध्यान रखिए, बाकी सारे भी डिस्टर्ब होते हैं। नेक्स्ट प्लेन हमारा है 951 का प्लेन, जिसे हम कहते हैं विल प्लेन। सो 951 में 9 and 1 है, जो कि हम सबके पास है बाय डिफॉल्ट। 1 9 सबके पास है, जितने भी इस मीटिंग रूम में है आई थिंक कि सबके पास 1 9 होगा, बिकॉज 19th सेंचुरी में हम लोग पैदा हुए हैं तो सबके पास 1 9 होगा। बट गेम चेंजर कौन है यहाँ पर? 5 नंबर। ठीक है, सो बहुत कम लोगों के पास है जो जिनके पास 5 होगा। ठीक है, बट स्टिल अगर ऐसे लोग जिनके पास 951 है तो ये लोग बाउंस बैक करते हैं। अगर ये लोग जहां पे गिरते हैं, जहां से गिरते वहां से नहीं उठते, उससे 4 कदम आगे से उठते हैं। आप में से है कोई 951?
तो थोड़ा सा बताऊं। मैम मेरा 9 है, 9 है 1 है। पहले कंप्लीट यस मैम 951 मैम मेरा आपके पास कंप्लीट है। प्रियंक जी, प्रियंक मेरे अग्रवाल जी, यस यस मैम यू हैव 951 मैडम मेरा भी कंप्लीट है। यस मैम आई एम 195 951। प्रियंक जी, आप जो सोच के बैठते होगे वो करके छोड़ते होगे, मतलब जो ठान लिया ना, उस कहते हैं ना वो जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो सलमान खान की भी नहीं सुननी। मेरा ये पेट डायलॉग है, वो सलमान कुछ खान कुछ के ऐसा होता है मैडम। हाँ, लेकिन आपके इमोशन बड़े बैलेंस है, मतलब आप लोग जैसे अगर भगवान ना करे कुछ हो जाता है नेगेटिव चीज, तो उसका मातम मनाते नहीं रहते हो, ठीक है जो था पार्ट ऑफ अ लाइफ था, हो गया, आगे मूव ऑन करो। यस मैम लेकिन Yes, कभी लाइफ ma'am. में अगर कुछ ऐसा होता भी है तो आप क्या करते हो, जहां से गिरे थे उसको छोड़ के और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते हो। यस मैम ट्रू। सो Yes, ये ma'am. है 951 का चमत्कार। मैडम और- मेरा भी है। जी अर्चना जी, क्या करते हैं मेरा अर्चना जी? क्या करते हैं? 951 मेरा भी है। आप हाउसवाइफ है या वर्किंग है? ना मैडम हाउस वाइफ हूँ। हाउसवाइफ है, लेकिन क्या कहते हैं, प्लीज किसी का, आप बाकी सारे प्लीज म्यूट हो जाए, इको आ रही है। मैम मेरा भी अर्चना जी। 951 है। एक सेकंड, अर्चना जी से बात करके फिर आपसे बात करते सर। जी अर्चना जी, तो अर्चना जी कहीं ना कहीं आप भी ऐसा, आपका साथ भी ऐसा होता है कि आप कहते हैं ना जब खुश हैं तो बहुत ज्यादा उछलते नहीं हैं। जी ठीक है, बहुत ज्यादा आज मेरी लॉटरी लग गई और चलो जी आज रेस्टोरेंट में खाने चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, मैडम लग बहुत गई, बैलेंस्ड। बैलेंस्ड इमोशन के, ठीक है ना। यस तो ऐसा कुछ ऐसा आपके साथ होता है। भले ही देखिए जरूरी नहीं है कि बिजनेस रिलेटेड पर्सन का ही हमें निकालना है, क्योंकि आप हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ के ऊपर भी, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के जो ये नंबर्स है ना वो सब पे एप्लीकेबल होते हैं, बट किसी का किसी फॉर्म में, किसी का किसी फॉर्म में, ठीक है। चलिए जी सोनिया जी, अगर 1 3 टाइम्स अगर आ रहा है तो सर, उसके लिए तो फिर अलग, वो जब मैं रिपीटिंग नंबर का कभी वेबिनार लूंगी तब बताऊंगी। अभी तो बस इतना ही। किसका है रिपीटिंग टाइम 1? आपका। मैंने उसके लिए एक वीडियो बनाया हुआ, आप जरूर देखिएगा, आपको एक प्रॉब्लम जरूर होगी, आप देखना। मैम उसका- 951 इधर भी है। हाँ जी, आई एम फ्रॉम शिमला। ओके, यू हैव 951 राइट। ओके, सो अगेन राधिका, सॉरी सर, आपका नाम राधिका लिखा है, आपका नाम? हाँ नहीं, एक्चुअली मेरी डॉटर का है। कोई बात नहीं। मेरा नाम दिनेश वर्मा है ओके और दिनेश मैं जी, शिमला से हूँ ओके। जी। सो दिनेश जी, अभी जो मैंने ट्रेड्स बताए प्रियंक जी को, इज इट ट्रू? आपके साथ भी ऐसा हाँ, कुछ है? काफी क्लोज हैं जी। देखिए, काफी क्लोज के साथ साथ अभी देखो जो और कुछ प्लेस भी होंगे ना, अभी जब हमें और जी। स्टडी करेंगे, वो नंबर्स भी जब मैं किसी का एनालिसिस, प्रॉपर एनालिसिस करती हूँ, तो उसके सब चीजों को मुझे देखना पड़ता है कि कितना है, कौन कौन से नंबर है। कई बार एक नंबर दूसरे नंबर को ओवरकम कर रहा होता है, उसके कैरेक्टर को। तो अभी क्योंकि हम थोड़ा सा डिटेलिंग में इतना कर नहीं रहे, अभी जस्ट ये जी। है कि कर रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक कि सबको Ma'am, मजा आ रहा है, जी, आई थिंक कि सबको मजा आ रहा है पढ़ने में। मैम 111 तो बता दीजिए, मेरा भी है। 111 के लिए सरोज जी बस यही कहूंगी, वीडियो देखना मेरा, आपको वो पता चल जाएगा। ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम ओके नहीं है, मैम। बट तो वो वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा, आपको वो प्रॉब्लम भी नजर आएगी। डॉक्यूमेंट फाइंड द वीडियो मैम। हाँ जी, वीडियो कहाँ मिलेगा? वीडियो आप मेरा डेस्टिनी गाइडेंस यूट्यूब चैनल देखिएगा, और मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगी इस ग्रुप में, आप जाके देख सकते हैं। ओके मैडम, आई हैव 4 ones। ओके ओके मैम चलिए, अभी 1 को नहीं देखेंगे, अभी आगे फटाफट करेंगे क्योंकि टाइम की बहुत शॉर्टेज है। फटाफट मैं सोच रही कंप्लीट करें। नेक्स्ट है हमारा एक्शन प्लेन। एक्शन प्लेन यानी कि 276, जिसके पास भी 276 है, यानी कि ये लोग करते पहले हैं, सोचते बाद में हैं। मतलब पहले कर लिया फिर सोच लिया। आप में से अगर किसी के बच्चे के पास, आपके फैमिली में किसी बच्चे के पास 276 है, वो स्पोर्ट्स के करियर में जाना चाहता है, तो जस्ट चेक 276 है तो उसके लिए बहुत फेवरेबल है। 276 अगर किसी के पास है तो यानी कि वो स्पोर्ट्स में बच्चा जा सकता है। मैम सिर्फ 7 है तो नहीं चलेगा ना अभिषेक जी, एक नंबर से वो, मैं वही तो कह रही हूँ, वो मास्टर कोर्स में बताती हूँ कि एक नंबर का मतलब क्या, दो आ जाए तो क्या, 3 आ जाए तो क्या। मैम अगर 22 आ गया तो? कोई प्रॉब्लम नहीं सिमी जी, मेरी सिर्फ अभी जो टारगेट मैंने किया 276 का किया हुआ है। ओनली 76 ओनली 76 है तो चलेगा, जा सकता है बच्चा।
जा सकता है, मैम but 27 again रहेगा तो उसके साथ, हाँ जी, मैम 27 हो तो 27 रहेगा तो अभी सिर्फ मुझसे वो प्लीज बात करिए जिनके पास 276 है। मैं थोड़ा सा 276 आपको मैडम 276 27 रहेगा तो मैम मेरे पास है किसका है? 276 है मेरे से। चलिए संतोष जी आपका 276 है। संतोष जी क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ मैम। संतोष जी एक बात बताइए, जब आप शॉपिंग पे जाते हैं तो कभी आपके साथ हुआ है कि आप शॉपिंग में वो जब सेल लगी होती है तो वहां पर धड़ाधड़ शॉपिंग तो कर लेती है, लेकिन घर आने के बाद सोचती है अरे यार ये तो मेरे पास था, मैंने क्यों खरीद लिया? ऐसे पहले होता था, अब जैसे मैच्योर हो गई तो समझ लिया। चलो कोई बात नहीं, वो मेच्योरिटी वजह से रुक रहा है, अदरवाइज 276 में ऐसे अक्सर होता है। मतलब ये लोग क्या, वही मैंने बताया ना, करते पहले हैं सोचते बाद में है। देखा सेल लगी है, धड़ाक से ले लिया, अरे उठा लो 4-5 उठा लो, सूट उठा लो, घर आए तो देखा उसी कलर के, ग्रीन कलर का लिया, ग्रीन कलर के 5-7 तो पहले ही पड़े थे, जल्दबाजी में वो शॉपिंग के लालच में, वो सेल के लालच में खरीद डाला, तो ये होता है। पॉजिटिव पॉइंट बताइए, और कोई एक्स्ट्रा अच्छा पॉजिटिव पॉइंट? पॉजिटिव पॉइंट बताऊं, आप एक काम मतलब भागा दौड़ी में लगी रहती है, मतलब काम जो है ना आप करती रहती है, मतलब आप रुकती नहीं है, मतलब आप क्या है इधर से उधर, हस्बैंड को क्या बनाना है, बच्चों को क्या देना है, एक पैर पे नाचती रहती है। हाँ मैं बिजी तो हूँ बहुत। चलिए और कोई 876 सॉरी 276? मैडम 27 रहेगा तो हाँ जी, नहीं 276 देखो उनके अलग वो ट्रेड से, अभी सिर्फ 276 की बात है। हाँ जी हेलो जी, प्रीति जी बताएं, प्रीति जी बताएं। मैम 276 तो ऐसा नहीं है। प्रीति जी आपकी आवाज नहीं आ रही, सॉरी, मुझे आपको नहीं करना पड़ता। नहीं स्नेहा जी वो अलग कुछ कह के जाएगा, 277 होगा वो कुछ अलग बता के जाएगा, अभी सिर्फ कंप्लीट 276 की बात करेंगे। चलिए और कोई 276? ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ है उसमें 6 आता है। स्नेहा जी वो तो अभी ऐसे नहीं करूंगी मैं अभी, क्योंकि सिर्फ अभी 276 की बात कर रहे हैं, ठीक है मैम कैन यू? नहीं प्रीति जी आपकी आवाज भाई कैमरा ऑन है, गंजी लेके बाहर घूम रहे पीछे आप। हेलो अभिषेक जी म्यूट तो हो जाइए। मैम नाउ कैन यू हियर मी? यस बताइए जी, बताइए। मैम ऐसा है मेरे में 276 भी आ रहा है, 951 भी आ रहा है, 438 पूरा गायब है। वाह, बट दोनों ग्रिड 438 की पूरी गायब है। लेकिन मिसिंग क्या है प्रीति जी आपकी ग्रिड में? नहीं 438 की पूरी ग्रिड गायब है, 951 भी है, 276 भी है, पूरी है। ओके 438 की गायब है, बाकी आपके वो 276 और 951 कंप्लीट है। क्या करते हैं कंप्लीट है दोनों। क्या करते हैं प्रीति जी? मैम पहले तो शेयर मार्केट में थी, और अभी अभी तो मल्टीपल उसमें लगी हुई हूँ, मतलब एग्रीकल्चर में भी हूँ और इसमें हीलिंग शेयर मार्केट में प्रीति जी कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। मिले हैं नहीं, मतलब अगर ट्रेडिंग करते हैं तो क्योंकि जो आपके पास नंबर ट्रेडिंग हाँ जी नहीं ट्रेडिंग ही किया है मैम, अल्टीमेटली लेकिन की हूँ। आपने किसी और के लिए काम किया या अपने लिए किया, मैं ये पूछ रही हूँ। मतलब अपने लिए नहीं, मैं ट्रेडिंग की बात कर रही हूँ। मतलब किसी एक होता है ना बीच में, अगर शेयर मार्केट से रिलेटेड आप जॉबिंग जिसे कहते हैं या ट्रेडिंग जिसे कहते हैं कि किसी और क्लाइंट का करेंगे, तो वो कह रही हूँ मैं। मेरी जॉब थी, मैं क्लाइंट्स का भी करती थी लेकिन मैं अपना भी करती थी। अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है, मे बी फिर आपका ड्राइवर कंडक्टर कुछ ऐसा होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके पास जो नंबर्स है ना, वो नंबर्स आपके पास नहीं है, जो मनी रिलेटेड नंबर होते हैं चाहिए ना, मतलब आप जो है ना कहीं दिलेर तो है, दिलेर इन द सेंस कि आप खर्च करते टाइम सोचती नहीं है। ठीक है जी। और कोई? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उस ग्रिड को कंप्लीट करने के लिए क्या करूं?
उसके लिए रेमेडी करनी पड़ती है। अब जरूरी नहीं है सारे जो मिसिंग नंबर है उनको कंप्लीट करने की हमें जरूरत हो। इट डिपेंड्स कि हमें किस चीज की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग हमें रेमेडी करनी होती है। ठीक है जी। ओके। नेक्स्ट है हमारा 492 का प्लेन। 492 ऐसे लोग बहुत जैसे कहते हैं शार्प मेमोरी के होते हैं, पहले अच्छे से सोचते हैं फिर करते हैं। ठीक है, कोई है 492 का? मैम 9 4 टाइम्स हो तो कोई बात नहीं, मेरा है आपके पास मैम 492 कंप्लीट होना चाहिए। यस मैम। 492 मैम मेरा है मैम। सौरभ जी, 492 मेरा सौरभ है जी, यस सौरभ मैम। जी, हाँ जी 492 कंप्लीट है आपका। यस मैम, और उसमें 9 2 टाइम्स आ रहा है। कोई बात नहीं, आपकी मेमोरी बहुत शार्प है। अगर 2 साल बाद भी अगर किसी चीज के कोई नंबर देख लें तो वो याद आ जाएगा। इज इट ट्रू और रॉन्ग? यस मैम। मेमोरी बहुत शार्प है। अच्छा Yes, सौरभ जी, आपने ग्रेजुएशन कहाँ साइंस से किया है? मैम एक्चुअली मैंने एमसीए किया है। इंजीनियरिंग किया है? एमसीए सॉरी, एमसीए एमसीए। या एमसीए तो आपने 12th तो साइंस से किया था? यस मैम। ठीक है। हाँ अभी और क्या बताऊं कि शार्प मेमोरी होती है, साइंस से किया, कहीं ना कहीं एमसीए करना था तो ये आपको कहीं। और अभी क्या कर रहे हैं आप? मैम फादर बिजनेस के साथ। फादर बिजनेस। एमसीए वाली लाइन को कंटिन्यू क्यों नहीं किया आपने? आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ब्लेसिंग थी उसमें। बट एनी हाउ, कोई बात नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। जो किया अच्छा किया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 492 मेरा भी है, जी जी कंप्लीट जी। है वो। मैडम मेरी बेटी का भी है। लेकिन आपने अभी एक चीज बताई कि उनका एजुकेशन साइंस से होना चाहिए, बट मेरा ऐसा नहीं था, मैं तो आर्ट से किया है। तो कई बार देखो ना, आपका सर नाम, सॉरी मैं भूल गई। दिनेश वर्मा। दिनेश जी, आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए पहले मुझे। मेरा है मैम 14 फरवरी 1964। आपका ड्राइवर है 5, कंडक्टर है 9, राइट? तो देखो, अगर आपने अगर उससे नहीं किया, साइंस से नहीं किया, तो आर्ट से किया, तो कहीं ना कहीं अगर आप साइंस से करते तो ब्लेसिंग्स होती। देखो इसका रीजन क्या है मैं बताती हूँ। मान लीजिए मेरे पास 492 है, मेरा माइंड बहुत शार्प है। माइंड आपका शार्प है या नहीं? पहले ये बताइए, मेमोरी आपकी शार्प है या नहीं है? शार्प है मैम। ठीक है ना, आप जो चीज एक बार देख लेते हो छप जाता है, ठीक है। अब आप जब पढ़ रहे थे 12th में, तो उस टाइम अगर साइंस ले ली होती तो जरूर आपके पास वो ब्लेसिंग्स आती। ठीक है, 492 अक्सर ये चीज है। दूसरी चीज, अब मान लीजिए मेरी बेटी है, उसके पास 492 है, मैं न्यूमरोलॉजी नहीं जानती हूँ, बट मैं उसे कहूंगी बेटा तू कॉमर्स ले, कॉमर्स में अच्छा स्कोप है, कॉमर्स कर, या किसी के इन्फ्लुएंस में अगर आगे कॉमर्स कर लेती है तो वो चीजें कहीं ना कहीं वो करती है। बट अट्रैक्शन जो होता है ना कहीं उनका उस तरफ होता है। कहने का मतलब ये है कि वो जो पर्सन है ना, उसका अट्रैक्शन उस और जरूर होगा। जैसे किसी का अभी था कि पॉलिटिक्स में भले ही नहीं थे, लेकिन उनका रुझान जो है पॉलिटिक्स में जरूर था, वो चीज है। ठीक है जी, एक बार प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, आप म्यूट हो जाइए। मेरी बेटी का भी 492 है जी, पर उसने कॉमर्स ली है और उसका कोई साइंस। कोई बात नहीं। 4 नंबर आप उसका ड्राइवर कंडक्टर बताइए। उसका ड्राइवर है 8 और कंडक्टर है 4। फेवरेबल है, बहुत अच्छा है। अगर 492 है लेकिन साथ में 4 और 8 है, तो कॉमर्स जब कर रही है वो बच्चा सीए भी बन सकता है, क्योंकि जो उसका जो दूसरे 8 और 4 नंबर है ना, नहीं 8 और 4 जो उसके पास नंबर, आपने ड्राइवर कंडक्टर बताया। एक बार डेट ऑफ बर्थ और बता दीजिए। 17 सितंबर 2003। 17 सितंबर 2000। ठीक है, 92। पर मैम उसका माइंड इतना शार्प नहीं है। तो कहीं ना कहीं नेम नंबर कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि उसके पास 438 भी है। आप देखो, हाँ जी है। 438 क्या कहता है? मैंने आपको सबसे पहले बताया, वही चीज जो हम सिखाते हैं कोर्स में, कि अब उसके पास 438 भी है, माइंड शार्प भी है, 492 भी है, लेकिन यहाँ से माइंड शार्प 2 प्लेन उसके कंप्लीट हो रहे हैं ना उस बच्चे के। 438 की क्वालिटीज भी आएगी उसमें, 492 की भी आएगी। ठीक है जी,
तो और आपका जो डाउट है कि साइंस कॉमर्स में बहुत अच्छा करेगी, कैरियर मैम उसका सही बन जाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपने उसे कॉमर्स दिलाया, नो डाउट सीए कर सकता है, ठीक है मैम। वो तो फिजिकल, वो इतनी हेल्थ वाइज इतनी अच्छी नहीं रहती है। उसके लिए तो अभी बाद में कभी मैं आपसे कंसल्ट करूंगी या मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन लीजिएगा प्लीज। उसके लिए मेरे को पूरा न्यूमेरोस्कोप चेक करना पड़ेगा कि क्या है, कई बार नेम स्पेलिंग्स और नेम जो है वो चीजें देखनी पड़ती हैं, ठीक है जी। ठीक है मैम, ओके। बाकी सारे प्लीज म्यूट हो जाइए। इसके बाद जो नेक्स्ट प्लेन है हमारा वो है 357 का प्लेन। 357 का जो होता है प्लेन, कहीं ना कहीं ये लोग जो होते हैं इनको मैं कहती हूँ दिल के राजा पर दिल पे चोट। कोई है पहले 357 का? 357 है किसी के पास? यस मैम। सरोज जी आपके साथ कोई ट्रस्ट इश्यूज हुए हैं? जैसे कि मतलब किसी को पैसा दिया हो, पैसा वापस ना मिला हो, या किसी भी वो तरीके तो से कभी नहीं मिलता, वो तो कभी नहीं मिला मैम। ट्रस्ट ब्रेक्स काफी, जैसे कहते हैं ना भरोसे का टूटना। यस मैम, यस मैम, यस आप मैम। जो लोगों पे भरोसा कर लेते हैं और लोग आपके उस भरोसे का फायदा उठाते हैं। यस मैम, एब्सोल्युटली राइट। तो ये है 357 का कमाल, ठीक है। सो आप लोग, आपको क्या करना है, कभी भी उसका उसको किसी पे जल्दी से भरोसा नहीं करना। आई नो कि आप करेंगी, अभी भी अगर मैं कह दूंगी ना तब भी आप दोबारा करेंगे, क्योंकि आपका नेचर ही वैसा है। नेचर वैसा नहीं है। आपके न्यूमेरोस्कोप में ये जो है ना नंबर, ये ऐसे है, तो इनको कंट्रोल करने के लिए वो बताया जाता है कि क्या करना है, बट ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है जी। ओके मैम। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा जो है अभी जो मैं बता रही हूँ बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। इसके बारे में जब हम क्लास में करते हैं बहुत ज्यादा डिटेलिंग में करते हैं, एक एक पॉइंट पे मुझे मतलब ये समझ लो 20-25 मिनट आराम से लग जाते हैं एक एक प्लेन को बताने में। नेक्स्ट हमारा 816 होता है एरो ऑफ बिजनेस, यानी कि अगर आपके फैमिली में आपके बच्चे के पास 816 है तो ही कैन डू बिजनेस, बट स्टिल अगर किसी के पास हो तो मैं कुछ बताना चाहूंगी। हाँ जी मैम, मेरे पास है। नीति जी आपके पास है 816, आप कहीं ना कहीं भाग दौड़ में लगी रहती हैं। अगेन वही चीज कहूंगी जो अभी मैंने फीमेल को कहा था कि हस्बैंड के लिए ये, यहाँ पे ये, यहाँ पर अभी बच्चों के लिए ये, मतलब इधर भाग उधर भाग, इधर भाग इधर भाग। लेकिन कहीं ना कहीं आप जो है, आपका माइंड सोचता है कि मैं कुछ कर लूं, मैं कोई बिजनेस कर लूं, मैं किसी भी तरीके से अर्निंग करना शुरू करूं। इज इट राइट और रॉन्ग? राइट मैम। ठीक है, सो दिस इज द 816 का कमाल, ठीक है। सो नंबर्स जो हैं हमसे बहुत कुछ बोल कर जाते हैं। मेरा सिर्फ मोटिव यही है कि आप लोगों को ये समझाना कि नंबर्स या प्लेन्स या ये जितने भी हैं बहुत सारी चीजें हमसे बताकर जाते हैं। तो नेक्स्ट प्लीज शेयर द स्क्रीन 357। रचना जी मैंने आपको बताया है, स्क्रीन तो शेयर क्या करूं मैं, आपको मैंने बताया है कि क्या क्या होता है, ठीक है जी। अभी थोड़ा सा मैं आप सबको एक थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी, इसके बाद हमारा जो बढ़ेगा सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी प्लेन और राजयोग, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा मैं ये बताऊंगी कि 23 अगस्त से मेरा कोर्स स्टार्ट होने वाला है। अगर किसी को ज्वाइन करना हो वो ज्वाइन कर सकता है। जैसे अभी हम यहाँ पर बहुत छोटे छोटे में पढ़ रहे हैं, वहां हम बिल्कुल डिटेलिंग में पढ़ेंगे कि चीज के बारे में बहुत डिटेलिंग में पढ़ेंगे। ये पुराना लगा हुआ है, 23 से बेसिकली स्टार्ट हो रहा है, जिसकी फीस है 7350, जिसमें मैं साथ में अभी जो दे रही हूँ इस बार के बैच पे राखी का वो है, साथ में मैं कॉडीज प्रेडिक्शन मेथड, राइस प्रेडिक्शन मेथड एंड कॉइन प्रेडिक्शन मेथड भी कराऊंगी। मतलब चावलों को कैसे पढ़ते हैं, राइस को, किसी के घर में अगर नेगेटिव वाइब्रेशन है तो हमें कैसे पता चलेगा, कॉडीज से, कॉइन से, ये भी एक प्रेडिक्शन मेथड्स है। जिस तरीके से मैं न्यूमेरोस्कोप से प्रेडिक्शंस कर रही हूँ उसी तरीके से इनसे भी प्रेडिक्शन की जा सकती हैं। तो 3 कोर्स आपको ये भी साथ में कराए जाएंगे। 2 सॉफ्टवेयर जनरेटेड पीडीएफ रिपोर्ट मिलेंगी आपको 50 पेजेस की, जो कि वर्थ जिसकी 2100 है एक पीडीएफ रिपोर्ट की। अगर आप 2 पीडीएफ रिपोर्ट आप बनते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 4200 की तो आपकी ये पीडीएफ रिपोर्ट्स ही हो जाएंगी। साथ में आपको अगर ये कोर्स करते हैं, ईच कोर्स 1100 का है,
बट इस कोर्स में आपको कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट के तौर पे मिल रहा है, मतलब 3300 4200 आप ये समझ लीजिए हर तरफ से आपका बेनिफिट ही है। आपको इस कोर्स को करने के बाद सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, ई सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे, नोट्स दिए जाएंगे, क्लासेस जूम पे ऑनलाइन होगी, ठीक है जी। बैच का जो टाइमिंग रहेगा 9 to 10:30 रहेगा नाइट में। और किसी को अगर मेरा नंबर नोट करना हो तो प्लीज नोट डाउन माय नंबर 9953 76911। इसमें हम करेंगे क्या क्या, एक बार मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ इन कोर्स में हम करते क्या क्या है। सबसे पहले लोशो ग्रिड क्या है, न्यूमरोलॉजी क्या है, ड्राइवर, कंडक्टर, हिडन नंबर, एंजल नंबर, 8 टाइप्स ऑफ प्लेन ऑफ न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी में ये जो 8 प्लेन्स आज हम कर रहे हैं ये बहुत शॉर्ट में एक दो लाइन में बताए हैं, बट जब हम कोर्स करते हैं तो बहुत डिटेलिंग में जाते हैं, हम एक एक चीज को समझते हैं। हाउ टू प्रिपेयर न्यूमेरोस्कोप, न्यूमेरोस्कोप कैसे बनाया जाता है, नंबर डिटेलिंग, पर्सनालिटी की एक नंबर किसी की पर्सनालिटी के बारे में क्या क्या बता देता है, कैसे बता देता है। नंबर्स कंपैटिबिलिटी, 81 कॉम्बिनेशन, मतलब अगर आपका ड्राइवर 1 है तो कंडक्टर 1 आया, 2 आया, 3 आया, इस तरीके से 9 into 9 81 कॉम्बिनेशंस होते हैं, हर कॉम्बिनेशन कुछ कहता है। रिपीटेड नंबर का इम्पैक्ट, जैसे अभी किसी ने मुझसे पूछा मैडम 111 आया तो क्या इम्पैक्ट देगा, 222 है, 6 टाइम्स है तो क्या, हर एक नंबर जब रिपीट होता है तो क्या इम्पैक्ट देता है। कार्मिक नंबर, मास्टर नंबर, अगर कोई नंबर मिस है आपके लोशो ग्रिड में, जैसे आपने बताया मेरा ये नंबर मिस है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जरूरी नहीं है कि सारे मिसिंग नंबर हमें सब चाहिए, डिपेंड कि हमें क्या चाहिए। एजुकेशन एंड स्टडी, हम अपने बच्चे को क्या कराएं, किस चीज में उसका करियर है, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, वेल्थ एंड फाइनेंस के बारे में जान सकते हैं। आपका लकी कलर क्या है, लकी नंबर क्या है, सुटेबल प्रोफेशन क्या है। आज जो मैंने वेबिनार रखा 9:06 पे, इसका भी एक राज है कि 9:06 ही क्यों, 9:06 ही क्यों, ठीक है। फॉरेन सेटलमेंट आजकल बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, सब फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं, ये सब चेक करना। फ्यूचर ट्रेंड कि मेरा ये साल कैसा है, मेरा आने वाला साल कैसा होगा, मेरा ये मंथ कैसा जाएगा, मेरा ये वाला मंथ कैसा जाएगा, तो इस टॉपिक से हमें ये पता चलता है। लक फैक्टर फॉर ईयर, मंथ एंड डेट, पंच लाइन्स, कुछ पंच लाइन्स होती है। नेम न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी सीखते हैं कि किसी का नाम कैसे हम रेक्टिफाई करते हैं, बट अगेन नाम रेक्टिफाई करने के बाद जरूरी नहीं है कि आपको उसको अपने डॉक्यूमेंट्स में, आधार कार्ड में या कहीं पर चेंज कराने की जरूरत है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उस नेम को आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में चेंज करना है। नेम न्यूमरोलॉजी में हम 2 मेथड देखेंगे, शेल्टियन एंड पाइथागोरस। 100 काउंटिंग फॉर नेम, जैसे कि नेम को अभी मैंने किसी से कहा 6 पर लिया है, लेकिन कितने के 6 पे, 42 से भी 6 आता है, 60 से भी 6 आता है, 51 से भी 6 आता है, लेकिन कौन सा 6 मेरे लिए बेस्ट है। उसके बाद आपकी लकी कार, बाइक या व्हीकल नंबर, आपको विजिटिंग कार्ड कैसे बनाना चाहिए, अपने बिजनेस का लेटर हेड कैसा होना चाहिए, आपके सिग्नेचर कैसे होने चाहिए। सिग्नेचर भी आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। बेबी डिलीवरी डेट, जिसे हम डिलीवरी डिजाइन डेट भी के नाम से भी जानते हैं। मतलब देखिए, इसमें मैं ये नहीं कहती वी आर गॉड, हम भगवान हैं, लेकिन आजकल ये टॉपिक है कि बॉलीवुड में ये ट्रेंड चला हुआ है कि सपोज किसी का सिजेरियन डिलीवरी होना है और 3-4 डेट्स हमें डॉक्टर ने दी है, उसमें से पर्टिकुलर डेट हमें डिसाइड करनी है कि कौन सी बेस्ट होगी, तो वो चीज करनी। रोल ऑफ बैंक अकाउंट एंड लॉकर नंबर, आपकी लाइफ में बैंक अकाउंट का, लॉकर नंबर का क्या रोल है और इसे कैसे फायदा उठाया जा सकता है। इसके बाद नेम स्पेलिंग कैसे चेंज करनी है, नेम चेंज रेमेडीज विदाउट चेंजिंग इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, की बिना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में चेंज किए हुए आपको अपना नेम चेंज को एनर्जाइज कैसे करना है। आपके लाइफ में मोबाइल नंबर का क्या रोल है और वो कैसे हमें सूटेबल नंबर लेना है। अगेन मैं इसमें भी यही कहूंगी कि जरूरी नहीं है कि आपको अपना मोबाइल नंबर अभी पहले दिन से चेंज कर दो, बिकॉज हमारा जो नंबर है ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, पहले ही हमारा एक नंबर चल रहा है, तो उसको कैसे यूज करना है वो सिखाया जाता है। मैनेज कंपैटिबिलिटी, जैसे कि हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास 2 हॉरोस्कोप लेके जाते हैं कि भाई चेक करो कि ये इससे गुण गण मैच हो रहे हैं, इसी तरीके से हम न्यूमेरोस्कोप भी मैच कर सकते हैं। कंपैटिबिलिटी ऑफ न्यूमेरोस्कोप ऑफ 2 और मोर पीपल, मतलब कि अगर कोई पार्टनरशिप में है तो उसको हम कैसे चेक करेंगे। बिजनेस नेम करेक्शन, उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको मैंने इतनी सारी बीमारियां बताई
बट उसका इलाज जिसे कहते हैं ना, इलाज जो दवाइयां हैं, वो दवाई ये है इंडियन वैदिक रेमेडीज और फेंग शुई रेमेडीज। उसमें आपको मैं रेमेडीज भी सिखाऊंगी एंड उसके बाद आपको कोई भी न्यूमेरोस्कोप प्रोफेशनली कैसे पढ़ना है विद एग्जांपल सिखाया जाएगा एंड उसके बाद कोर्स करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ठीक है जी, तो आप एक बार प्लीज मेरा नंबर नोट डाउन कर लीजिए 99531, कोई भी अगर कोर्स करने के लिए इंटरेस्टेड होता है 99531 76911। ठीक है जी, चलिए किसी का कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज यू कैन आस्क मी। किसी को कोई क्वेश्चन है कोर्स से रिलेटेड, कोई क्वेरी है? मैडम ये कंप्लीट कोर्स है? जी ये कंप्लीट कोर्स है अर्चना जी। इसके करने के बाद जिस तरीके से मैं प्रेडिक्शंस दे रही हूँ उस तरीके से आप दे सकती हैं, उस तरीके से रेमेडीज भी दे सकती हैं। और अगर यहाँ मेरे कोई स्टूडेंट होते हैं तो स्टूडेंट मेरे जितने भी हैं मतलब उन्होंने साइड बाय साइड जैसे ही कोर्स कंप्लीट करते हैं वो अपनी अर्निंग भी स्टार्ट कर चुके होते हैं। मतलब मैडम ये हम कितने दिनों बाद ये मतलब किसी भी डेट ऑफ बर्थ को लेकर 12 डेज का मैं कह के चलती हूँ, बट 12 से कई बार 13 डेज मींस इतना कम समय में हम प्रेडिक्शन कर पाते हैं? मेरी गारंटी है अर्चना जी, मेरी गारंटी है। आप नहीं करेंगे तो मैं आपको करा के भेजूंगी, चाहे 12 डेज का हो, 13 डेज का, 14 डेज का, साथ में मतलब कंप्लीट करा के भेजूंगी। ऐसा कुछ नहीं आ रहे मतलब अभी लास्ट टाइम में मेरे पास एक मैम मतलब थी एक पार्टिसिपेंट, शी सेड कि मैडम मेरा 15 साल से मुझे कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, मेरा कॉपी किताब से नाता टूटा हुआ है, अब मैं कर सकूंगी? एंड यू वोंट बिलीव कि लास्ट डे जब मेरा क्लास का था शी सेड कि मैम मैंने एक से 3200 लिया, एक से 4500 लिया, एक से 1100 लिया। नहीं मैडम, क्योंकि मैं इसमें काफी कुछ जानती हूँ, मैं फाउंडेशन कोर्सेज किए हुए और काफी सारा कुछ जानती हूँ, लेकिन फिर भी अभी भी स्टिल कंफ्यूजन है कि ऑब्वियसली एडवांस लेवल की जरूरत है कि हम किसी डीओबी को लेकर के हम कैसे प्रेडिक्शन कर पाते हैं, आप लोग कैसे एक न्यूमरो रिपोर्ट फॉर्म करते हैं, ऐसी सारी चीजें। तो वो एक मैं आपको साथ में अर्चना जी ये भी बताऊंगी, मेरा सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं रहता, मेरा सिर्फ साथ में ये भी रहता है कि सपोज क्लाइंट होता है, क्लाइंट को आपको डील कैसे करना है, आपको क्लाइंट के साथ डील कैसे करना है। कई बार थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल लाइफ दोनों अलग अलग होती है, तो उस चीज को कैसे पॉप अप करना है वो चीज भी बताई जाती है। मैम वैदिक न्यूरोलॉजी और इसमें क्या फर्क है? संतोष जी इसमें फर्क और उसमें फर्क मैं एक बात बताती हूँ, सिर्फ आपके आसपास एरिया में 5 डॉक्टर हैं, ठीक है, 5 डॉक्टर में से आपको किस डॉक्टर के पास जाना, बस यही फर्क है कि आपको कौन सा डॉक्टर अच्छा लग रहा है। देखिए वो भी एक विद्या है, वैदिक न्यूमरोलॉजी भी, लोशो ग्रिड की न्यूमरोलॉजी वो भी एक विद्या है, लेकिन आपका ट्रस्ट किस पे है वो चीज है। मेरे को इतने सालों से लोशो ग्रिड से फल मिल रहा है, ब्लेसिंग्स मिल रही है, इसलिए मेरा तो आंख बंद करके ट्रस्ट इसी पे है। मेरे क्लाइंट्स को, मेरे स्टूडेंट्स को, सबको इनसे मिल रहा है, टचवुड। तो टोटल फीस कितनी है? 7350, जिसमें आपको 2 PDF रिपोर्ट और साथ में 3 कोर्स फ्री सिखाए जा रहे हैं। राइस प्रेडिक्शन कोर्स, कॉर्डिस प्रेडिक्शन कोर्स और कॉइन प्रेडिक्शन कोर्स। कॉइन से भी पढ़ना या आपका राइस कैसे पढ़े जाते हैं या कॉर्डिस से कैसे प्रेडिक्शन दी जाती है, ये सिखाया जाता है। देखिए इसको करके कई बार अपनी लाइफ में, देखो जरूरी नहीं, मैं कहती हूँ एज अ प्रोफेशन, कई बार अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स लाने के लिए भी कोर्स किया जाता है। ऑनेस्टली आप सब लोगों के सामने एक रिवील कर रही हूँ, एक बार जब मैंने ये करा था ना कोर्स, सिर्फ एक ही मोटिव था कि मेरे बच्चों का करियर मुझे ढंग से सेट करना है। सिर्फ इतनी सी बात थी कि जहां मैं धक्के खा रही हूँ, मेरा कोचिंग सेंटर था, बट स्टिल कहीं ना कहीं वो चीजें मुझे नहीं मिल पा रही थी। तो मैंने कहा मेरे बच्चे एक राइट करियर चुन सके, उनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आए, ये सोच के किया था। बट जैसे जैसे करती गई, लोगों को भरोसा होता गया, मेरे को भरोसा हो गया, मुझे कॉन्फिडेंस आया और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। तो कोचिंग सेंटर मैंने अरविंद सूद सर से और बजाज सर से। मैम आप बिलोंग कहाँ करती है, सिटी कौन सा है? दिल्ली। अच्छा जी। 23 अगस्त से शुरू हो रहा है? हाँ जी,
23 अगस्त से कह रही हो आप? जी 23 अगस्त से, राखी के अगले दिन, मंडे से। ठीक है जी। मैं भी कोचिंग सेंटर चला रही हूँ। कोई बात नहीं संतोष जी, जब आप करोगे ना साइड बाय साइड, आपको इतना मजा आने वाला है, आप बोर नहीं होगे। सबसे पहले तो क्लास में, कभी भी मेरी क्लास में किसी से, टच वुड आज तक का रिकॉर्ड है, किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि मैडम हम बोर हो गए या हमें ये सब मतलब हुआ नहीं और हमें ऐसा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन, और मैं कभी भी रटवाती नहीं हूँ। सबसे पहली बात, जो भी आपके नंबर्स अगर आपने पहले सीखा हुआ भी है फाउंडेशन कोर्स, जैसे अभी मैम ने कहा, मैं कभी भी एंटी नंबर को ऐसे नहीं कि 2 का एंटी 4 है 6 है, क्यों है, लॉजिक के साथ समझाती हूँ कि एंटी भी क्यों है, हर चीज का रीजन के साथ कराती हूँ। ठीक है। और 2 बार 7 आए तो हाँ जी मैडम, रिकॉर्डिंग्स एंड पीडीएफ दोनों अवेलेबल होंगे? हाँ जी, कोर्स रिकॉर्डिंग एंड पीडीएफ दोनों अवेलेबल होंगी। पहले तो और लाइव क्लास होगी, Zoom इसीलिए पे। मैंने 12 to 14 इसीलिए बोला, कई बार डाउट्स ज्यादा हो जाते हैं स्टूडेंट्स के, जी। तो उसको मेरा यही ये नहीं रहता कि आपको रोज क्लास होगी मैडम जूम पे? मंडे टू फ्राइडे टाइमिंग 9 o'clock to 10:30। 9 to 10:30। फीमेल्स का एक्चुअली पहले 8 बजे का था, बट फीमेल्स ने कहा मैम नाइट में हम खाना वाना बना के, डिनर बना के जी हमें कोई टेंशन नहीं है, सही। तो इसीलिए पेमेंट एक बार में जी, पेमेंट एक बार में अगर नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, 2 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, पहली हाफ अभी और हाफ नेक्स्ट वीक। ठीक है जी, हाफ भी पे कर सकते हैं जी, बिल्कुल सिमी जी, हाफ अभी पे कर सकते हैं, हाफ बाद में कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीक में करनी पड़ेगी। ठीक है जी। और कोई डाउट बढ़े आगे? चलिए आप एक बार म्यूट हो जाइए। अब हमारा नेक्स्ट जो प्लेन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेन, दैट इज राजयोग। राजयोग यानी कि जिसके प्लेन में 4 5 6 होता है। देखिए हम सबके पास, मैंने बताया 1 9 सबके पास है, बट जो गेम चेंजर है वो 5 है, दूसरा है 6। 5 जो होता है स्टेबिलिटी का नंबर होता है, 6 जो है लग्जरी का नंबर है, शुक्र का नंबर है, और हम सब शुक्र प्रधान युग में जी रहे हैं। शुक्र मतलब वीनस का। हम सबको लग्जरी चाहिए। कोई है हम में से जिसको गाड़ी, पैसा, बंगला ये सब नहीं चाहिए? कोई है इस मीटिंग में? आई थिंक सभी को चाहिए। अगर फॉरेन भी जाना है उसके लिए भी पैसा चाहिए, राइट? सो 4 5 6 जिसके पास है वो पर्सन, भगवान ने जैसे कहते हैं ना, हम एक लाइन बोलते हैं कि उसकी किस्मत लिख कर भेजी है, तो यस दैट इज द पर्सन कि वो एक अच्छी डेस्टिनी लिखवा कर लाया है। लेकिन हो सकता है आपका नाम, कई बार ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं जिनका 4 5 6 का अच्छा योग बना हुआ है, बट स्टिल नाम या मोबाइल नंबर में ऐसी वाइब्रेशन होती है जिसकी वजह से वो उसका ब्लेसिंग्स नहीं ले पा रहा। ठीक है, ऐसा भी होता है। सो 4 5 6 किसी के पास है, दैट मीन्स कि उसको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स मिली हुई है। अभिषेक जी बड़ा मुस्कुरा रहे हो, कुछ क्या बात है? वो कहते हैं ना, गाना याद आ रहा है आपको देख के, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, गम तो खैर नहीं दिख रहा। मैम पापा का है मैम, पापा का देख रहा था मैम। 4 5 6 मेरे हस्बैंड का है। ओके लेकिन मैम पैसा तो नहीं है मैम, पैसा तो नहीं है। पैसा नहीं है तो कहीं ना कहीं नेम करेक्शन, नेम कहीं ना कहीं ऐसा होगा। देखो मैं एक चीज और कहती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जब आता है ना कोई, हम कहते हैं, मैं ये कहती हूँ कि तुम्हारी कोई ना कोई वायर उलझी हुई, जैसे इलेक्ट्रिशियन हम जब बुलाते हैं ना, भाई फ्यूज उड़ गया, अब वो इलेक्ट्रिशियन आता है और वो चेक करता है कि कौन सी वायर में प्रॉब्लम हुई है। तो हम लोगों का भी यही काम है। अभी मैंने क्या बोला, 4 5 6 का होते हुए भी, क्योंकि मेरे पास कई क्लाइंट्स होते हैं और मैं देखती हूँ यार इतना अच्छा योग बैठा है, बट एक नेम की वाइब्रेशन या कंपनी नेम या मोबाइल नंबर कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो बेनिफिट नहीं मिल पाते। सो वो चेक करना होता है। तो वही हम लोगों का काम होता है कि वो वायर ढूंढनी, कि वो कौन सी तार में कौन सी वायर उलझी हुई है, वो वायर ढूंढनी है, तो वही देखना होता है। जी अर्चना जी, आपके हस्बैंड का है? ठीक है, हाँ मेरे हस्बैंड का है राजयोग और मेरा प्रॉपर्टी योग है मैडम। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो प्रॉपर्टी बना लिया आपने अर्चना जी? बहुत अच्छा घर है हमारा मैडम, अभी लिया। नहीं, बहुत अच्छी बात है अर्चना जी, बहुत ही अच्छी बात है। हम सबकी प्रॉपर्टी बननी चाहिए, मैं तो कहती हूँ सभी की बननी चाहिए। ठीक है, चलिए अब मेरा फेवरेट टॉपिक। मैम मेरा भी है। बहुत अच्छी बात है सर, प्रियंक जी बहुत अच्छी बात है। 4 5 6 है, उसका बेनिफिट मिला? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए।
हाँ बेनिफिट मिल रहा है, कोई डाउट नहीं है। चलो बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ सबको मिलना चाहिए, इसीलिए कहती हूँ न्यूमरोलॉजी का कोर्स करो, क्योंकि यू वुड बिलीव मेरी डॉटर है 12 इयर्स की। न्यूमरोलॉजी आप कहते हैं ना कि कितना मुश्किल है, न्यूमरोलॉजी इतना इजी सब्जेक्ट है। मेरी 12 साल की लड़की, 12 इयर्स ओल्ड डॉटर, शी इज ऑल्सो टेकिंग द वेबिनार ऑफ न्यूमरोलॉजी। आपकी प्रिडिक्शंस करती है और उसको क्लाइंटेज आती है, कंसल्टेशन के लिए आती है कॉल्स। तो न्यूमरोलॉजी बहुत इजी सब्जेक्ट है। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि 12 डेज में हो जाएगा, यस इट्स ट्रू। मेरा 7 साल का बेटा आधी प्रेडिक्शंस कर डालता है। जैसे कोई डेट ऑफ बर्थ आती है, मम्मा इसके पास तो ये नहीं होगा, इसके पास ये होना चाहिए, क्योंकि सुन के देख के वो कहते हैं ना, रगों में वो बिजनेस में वो चीज आ जाती है। तो मतलब इतना इजी है, उनको कोई क्लास नहीं दिया बट स्टिल वो सीख चुके हैं। तो न्यूमरोलॉजी बहुत बहुत इजी सब्जेक्ट है, जहां एस्ट्रोलॉजी में हमें 2.5 साल 3 साल देने पड़ते हैं ना, क्योंकि 2.5 लाख कॉम्बिनेशन है एस्ट्रोलॉजी को सीखने के लिए। न्यूमरोलॉजी में सिर्फ 81 कॉम्बिनेशन है, वो समझ जाओ तो बस सब कुछ आ गया। चलिए जी, अब मेरा फेवरेट प्लेन दैट इज प्रॉपर्टी प्लेन। अक्सर क्लाइंट्स इसी को लेकर आते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम। जिसके पास 258 है, जिस भी पर्सन के पास 258 है, उसका प्रॉपर्टी बनेगा ही बनेगा। इसका मतलब ये है, आप में से है किसी के पास और नहीं बना? एक तो बात है कि है और बना लिया। अब मैं कह रही हूँ जिसके पास 258 है बट स्टिल द पर्सन इज फेसिंग टू मेक द प्रॉपर्टी, कोई है ऐसा? चलिए कोई नहीं है तो मतलब अदरवाइज मैं रेमेडी बताती 258 के ऊपर अगर है और बट कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। मैम 7-8 है। नहीं मैंने 258 की बात की है, 7-8 नहीं। 58 भी होगा तो भी चलेगा। मैम 258 है पर प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर पा रहे। कौन कह रहे हैं? मेरा 25 है मैम। 25 नहीं 58 तो मुझे चाहिए। 258 अभी किसी ने मुझसे बोला कि 258 है बट प्रॉपर्टी का कुछ किसी ने कहा। मेरे हस्बैंड का है जी गैलेक्सी जी 58 है मेरे बेटे एक सेकंड संतोष जी एक मिनट जी बताएं गैलेक्सी जी सर। मैम मेरा 258 है, मेरी खुद की ओन प्रॉपर्टी है, मैंने बनाई है पर उसको मैं यूज नहीं कर पा रहा, वहां नहीं रह पा रहा, रेंटेड प्रॉपर्टी में रह रहा हूँ। देखो उसमें कहीं ना कहीं रह नहीं पा रहा, दैट इज द डिफरेंट थिंग। या रहना नहीं चाहता, दैट इज द डिफरेंट थिंग। आप क्या रहना चाहते हैं, रह नहीं पा रहे, या नहीं रहना चाह रहा, दूसरी प्रॉपर्टी बनाना चाह रहा हूँ। तो बनेगी ना, क्यों नहीं बनेगी? आप तो लेकर ही प्रॉपर्टी के योग को लेकर ही आए हैं ऊपर से, तो आप बनाइए। पर वो हो नहीं पा रहा, मुझे पहली प्रॉपर्टी सेल करनी है, उसके बाद ही मैं कोई दूसरी प्रॉपर्टी ले पाऊंगा, वो चीज नहीं बैठ पा रही है। अच्छा, आप इसको सेल करके दूसरी प्रॉपर्टी बनाना चाह रहे हैं, राइट? हाँ। ये किसके नाम पे लिया था आपने प्रॉपर्टी? मदर के नाम पे है। मदर के नाम पे है, ओके। इसी चलो कोई नहीं, वो फिर रेमेडीज मैं आगे उसमें बताती हूँ, या फिर आप कंसल्टेशन लीजिए उसके कि आप सेल करना चाह रहे हैं, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, उसके लिए रेमेडी बताई जाती है। आपने प्रॉपर्टी के पेपर उसमें तो नहीं रखे हुए, साउथ डायरेक्शन में तो नहीं रखे हुए? नहीं मैम। चेक कीजिए आप अपनी प्रॉपर्टी के पेपर, बैंक में नहीं, बैंक में रखिए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अगर अपने उसके फोटोकॉपी भी अगर साउथ डायरेक्शन में आप चेक कीजिए, सही साउथ डायरेक्शन में तो नहीं रखे हुए? हाँ साउथ में है, तो वहां से हटा दीजिए। मैडम एक चीज पूछना चाहती हूँ। एक सेकंड अर्चना जी, उनका बात का वो कर दो। आप साउथ डायरेक्शन है हटाकर उन पेपर्स को नॉर्थ डायरेक्शन में रख लीजिए। ठीक है, मैं नॉर्थ में कर देता हूँ उनको। हाँ, उनको नॉर्थ में रख दीजिए, भले कहीं भी कबर्ड में या कहीं भी रखिए, बस साउथ डायरेक्शन से हटा दीजिए, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम है वो इसी वजह से आई हुई है कि वो प्रॉपर्टी आपकी इसी वजह से सोल्ड आउट नहीं हो रही है। चलिए मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ उसको। कंसल्टेशन फीस कितनी है? कंसल्टेशन फीस आप मुझे पर्सनल पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अर्चना जी कुछ कह रहे थे? अर्चना जी। हाँ मैडम, मैं ये बोल रही थी कि जैसे 258 आपने बताया कि प्रॉपर्टी प्लेन है, मतलब इसमें सारे प्लेन्स कुछ ना कुछ डिनोट कर रहे हैं कि हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो इसमें से ग्रेड में से ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो ये डिनोट करते हैं कि हमारे पास हमें पैसा मिलेगा, मीन्स हमारे पास लिक्विड होनी, कैश होना चाहिए, प्रॉपर्टी नहीं, पैसे के लिए इसमें से कौन से ऐसे नंबर्स? ये तो फोर्स करना पड़ेगा अर्चना जी। नहीं
ये तो आप बिना कोर्स के बता रही है ना मैडम। तो इनमें से ऐसे कौन से नंबर होते हैं जो कि ग्रेड में होने कंपलसरी हो, मतलब कोई भी एक नंबर? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए 6 नंबर लग्जरी को बताता है, 6 नंबर लग्जरी को बताता है, बट 4 का होना भी जरूरी है, 1 का होना भी जरूरी है, बट अगेन हर नंबर का पॉजिटिव और नेगेटिव एट्रीब्यूट होता है। तो वो चीज मैं अभी आपको डिटेलिंग में ऐसे एक पर्टिकुलर नंबर से मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि ये चीज नहीं है। मान लीजिए 6 नहीं है तो क्या उस बंदे की लाइफ में वो 3 ब्लेसिंग से नहीं लेगा? नहीं, क्योंकि जो अगर मान लीजिए किसी को प्रॉपर्टी योग है, उसने घर या प्रॉपर्टी कुछ भी कर बना दी, उसको वो खर्च तो नहीं कर सकता ना, उसमें वो सिर्फ रह सकता है लेकिन उसे खर्च नहीं कर सकता। तो उसे खर्च करने के लिए जो पैसों की जरूरत होती है वो हमें हमारे नंबर्स बताते हैं ग्रिड में। मेरे बेटे के इस ग्रिड में 8 और 5 है। 5 और 8 है। उनका ड्राइवर कंडक्टर क्या है? पहला नंबर ड्राइवर तो है 4 है और कंडक्टर 7। 4 है और 7 है। 5 8 है तो कहीं ना कहीं वो बच्चा प्रॉपर्टी बनाने का चांसेस है, क्योंकि 2 नहीं है बट स्टिल उसको चलाया जा सकता है। उनको ग्रीन एवेंचोरियम ब्रेसलेट पहनने को बोलो। क्या मैम? ग्रीन एवेंचोरियम ब्रेसलेट आता है, ग्रीन एवेंचोरियम, वो ब्रेसलेट पहनने को बोलो। और दूसरा, नंगे पैर जमीन पर चले आधा घंटा। पार्क हो गया। राजेश जी प्लीज म्यूट कर रही हूँ, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है आपके यहाँ से। राजेश जी मैं म्यूट कर रही हूँ, आपके डिस्टर्बेंस आ रहा है, सॉरी। संतोष जी आप आधा घंटा जैसे पार्क में बताया, वो कहाँ से मिलेगा? आप मेरे ऑफिस में कॉल करके भी मंगा सकते हैं, नहीं तो अमेज़न वगैरह पे मिल जाता है। अच्छा, उसका आप स्पेलिंग्स कर देंगी, मुझे पूरा नाम पता नहीं। ग्रीन 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 एवेंचोरियम। सी आपको ये दिख रहा है ग्रीन कलर? हाँ जी। मेरे पास भी प्रॉपर्टी योग नहीं है जी संतोष जी, ये देखो। ओके ठीक है, ग्रीन एवेंचोरियम। इसके लिए मैम 5-8 मैम 5-8 है मम्मी का। उनका ये ड्राइवर नंबर 3 हो गया, 3 है, और कंडक्टर नंबर 8 है। ठीक है, देखिए बताइए। तो प्रॉपर्टी बनने के योग हैं अभिषेक जी, बट उनके फादर, आपके फादर का क्या है? उनके पास है 258? उनके पास 25 है। 25 है। तो अब आप क्या करेंगे, जब भी प्रॉपर्टी बनाएंगे तो दोनों मिलके बनाएंगे, पॉइंट नेम में परचेज करेंगे। अच्छा। जैसे फादर कभी भी अकेले नहीं खरीदेंगे, मदर के नाम पे अकेले मत लेना, दोनों के जॉइंट नाम से लेना। बहुत जल्दी अगर लोन वगैरह का भी रहेगा तो बहुत जल्दी काम जल्दी होते चले जाएंगे। मैम मेरा बिल्कुल है ही नहीं। कोई बात नहीं, मदर फादर ने बना ली तो आपकी तो अपने आप ही बन जाएगी। अच्छा मैडम मेरे हस्बैंड के है 258 जी। राजेश जी? हाँ जी, मेरे हस्बैंड के है 258। ठीक है, तो प्रॉपर्टी बनी? हाँ जी, पुश्तैनी प्रॉपर्टी इन्हीं को मिली। 3 नंबर है? 3 नंबर नहीं है इनके। अच्छा, कोई बात नहीं। और ड्राइवर है 2 और 7 आता है इनका। तो राजेश जी प्रॉब्लम क्या है, अब मुझे ये बताओ ना। प्रॉपर्टी भी है, प्रॉपर्टी योग भी है, तो प्रॉब्लम कहाँ है? और सबसे बड़ी बात, न्यूमरोलॉजिस्ट भी है, ठीक है ना? वो तो मैं सुन रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने कहा मैं भी बताऊं। थैंक यू। देखो राजेश जी भी जो हमसे बात करें, ये भी न्यूमरोलॉजिस्ट ही है, ठीक है। बट अच्छा लगता है मुझे भी आपसे बात करके। राजेश जी मेरे आई थिंक सारे वेबिनार्स में अक्सर आते रहते हैं, मोटिवेशन मिलता है मुझे भी आपसे बात करके। 288 है। 288 है किसके पास जी? अनिल जी? अनिल जी। अनिल जी 288 मतलब 288 मतलब 288। 288 ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर 11। 5 मिसिंग है ना अनिल जी? 5 का ही तो खेल है। 2 नंबर नहीं होता तो मैं चलवा देती आपका काम। 5 तो मेन है। कोई बात नहीं, आप ग्रीन एवेंचोरियम ब्रेसलेट पहनिए और गाय को आलू खिलाना शुरू करिए, ठीक है? मैम मेरे लिए भी कोई रेमेडी बताइए ना। बताइए रोहन जी, क्या रेमेडी? क्या मैं तो अभी 258 की बात चल रही थी, क्योंकि 258 ना आजकल देखो। हाँ बोलो जी। 2 और 5 है ही नहीं, और 8 जो है वो डबल है। कोई बात नहीं, आपका मेरे जैसा हाल है।
25 है ही नहीं, 8 डबल है, कोई बात नहीं, मेरा भी यही हाल है। देखो इतने सालों से प्रॉपर्टी नहीं बनी है, लेकिन होप नहीं छोड़ी है, होप नहीं नहीं मैम, छोड़ी। लेकिन भगवान की आई कृपा से मैं थिंक जितने भी बना ली। न्यूमरोलॉजी जानते हैं, अरविंद सूद सर का सब नाम जानते हैं, अरविंद जी सूद जी सर को हाँ। सब जानते हैं, जितने भी न्यूमरोलॉजी, he still don't have 258 प्लेन कंप्लीट, उनके पास भी 258 का प्लेन नहीं है, उन्होंने अब जाके प्रॉपर्टी बनाई है, अब जाके। और मैम भगवान की ऐसी कृपा है कि मैंने प्रॉपर्टी तो बना ली, और यू वोंट बिलीव मेरे बहुत सारे पैसे मतलब फंस गए हैं, और वो आने का नाम ही नहीं ले रहा है, करीबन करोड़ों से भी ज्यादा। यू वोंट इमेजिन, मैंने इतने पैसे कमाए, आई डोंट नो मेरा भाग्य में ऐसा क्या है, इतने पैसे आते हैं मेरे पास, इतने पैसे आते हैं, लेकिन वो मेरे पास रहते ही नहीं है, और सबको दान कर देते हैं। कोई बात नहीं, आप मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन ले लेना, नहीं तो कोर्स करो, सबसे बढ़िया। मैं तो कहती हूँ कि बहुत, देखो जरूरी नहीं है कि इसको प्रोफेशन में लाना। जी जी। अभी लास्ट बैच में मेरे पास एक आईएएस ऑफिसर, मतलब उनकी रैंक ये थी, बट स्टिल उन्होंने ये कोर्स किया। मैम ये कोर्स मेरे प्रोफेशन में भी काम आएगा, बिकॉज आई एम अ इवेंट मैनेजर, मैं डिवोशनल से जुड़ा हुआ हूँ, मैं भागवत कथा बोलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये कोर्स कभी भी खाली तो जाएगा ही नहीं, डेफिनेटली कहीं ना कहीं हर जगह काम आने वाली चीज है ये कभी खाली, कहते हैं ना ज्ञान तो कभी भी बेकार नहीं जाता, ज्ञान तो हमेशा काम आता है। और ये चीज तो ऐसी है, जब आप किस कोर्स को कर लोगे ना, तो हर जगह नंबर ही नंबर दौड़ेंगे, और वो नंबर काम भी करेंगे आपके लिए ना। इनफैक्ट मेरा बेटा तो कई बार वो 24 पे या उस पे चल जाता है ना, AC 22 पे, कूलिंग कम करता है, अरे मम्मी 22 पे कौन नंबर पे चलाए, सब छोड़ गया, तो 23 करो या 21 करो। तो ऐसे हो गए हमारे घर में तो सारे, तो काम करती हैं ये वाइब्रेशंस। और डेफिनेटली आप जब करोगे ना, बहुत बहुत देखोगे, कोर्स के ड्यूरेशन में मिरेकल्स होते हैं, कोर्स की ड्यूरेशन में कई मिरेकल्स तो शुरुआत में ही हो जाते हैं। स्टार्टिंग के 2-3 डेज में मैं ऐसे टूल्स बताती हूँ जो कहते हैं ना अपनी लाइफ से ब्लॉकेजेस खत्म करना। तो सबसे पहले वही कहती हूँ कि अपनी लाइफ से ब्लॉकेजेस खत्म करो। तो वो 2-3 टूल्स ऐसे देती हूँ जो स्टार्ट विद यू, कहती हूँ ना पहले खुद से ब्लेसिंग्स लो, तभी तो दूसरों को दे पाओगे। जी मैम आज क्या हम लोग कुआं नंबर भूल गए हैं क्या? नहीं, कुआं नंबर भूले नहीं है, मैंने कराया नहीं कुआं नंबर, वो थोड़ा डिटेलिंग में ज्यादा हो जाता है। कुआं नंबर ऐसा कुछ नहीं है, भूले नहीं। ओके मैम, ठीक है ठीक है। लेकिन आपने मुझे रेमेडी नहीं बताया इस चीज की। अच्छा रेमेडी, आपके पास 5-8 नहीं है, 2-8 है। नहीं, मेरे पास 8 है, मेरे पास 2 8 है, मेरे पास 5 और 2 नहीं है, चंद्रमा और बुध नहीं है। आपके ड्राइवर कंडक्टर आपने क्या बताया? 3 और 6। 3 और 6। अच्छा हाँ, मुझे याद आ गया, मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ एक बार दोबारा बताइए। 30 अगस्त 1984, 30 अगस्त 1984। आप सबसे पहले तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाए, ठीक है। तो उसमें एक तांबे का लोटा लो, तांबे के लोटे में जल भरो, और उसमें थोड़ा सा 2-3 दाने चावल के, 2-3 दाने चीनी के, और थोड़ा सा कुमकुम, ठीक है। अच्छा, चीनी और कुमकुम, चावल चीनी कुमकुम, ये 3 चीजें अच्छा ये डालनी है। और सवेरे सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, और जल यहाँ से देना है, यहाँ से नहीं देना, यहाँ से देना है। अच्छा, ऊपर से मतलब जल दिखना चाहिए, राइट? हाँ, मतलब ये आपके क्राउन चक्र से ऊपर होना चाहिए। मैं अपने कोर्स में बताती हूँ कि यहाँ से क्यों दे रहे हैं, यहाँ से क्यों नहीं दे रहे, इसका भी रीजन है, ठीक है। तो आपको ये देना, और 11 बार बोलना है ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ठीक है। ये बोलिए, और गाय को हर वेडनेसडे को खिलाइए। हर वेडनेसडे को क्या खिलाऊं? आलू। हाँ जी, रॉ पोटैटो, कच्चा वाला आलू, बिल्कुल रॉ पोटैटो। फिर बुधवार को, और जल में रोज दूं या फिर संडे के रोज जल रोज दीजिए। अगर गाय को भी आलू डेली खिला सकते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वेडनेसडे टू वेडनेसडे। अब देखिएगा आपको जो है ना वो काम करना शुरू कर जाएगा, ठीक है। मैम व्हाट अबाउट माय चंद्रमा? 2 भी तो नहीं है। कोई बात नहीं, मैं वही कहती हूँ, हर नंबर की जरूरत भी नहीं है ना। ओके मैम, ठीक है। पहले इतना तो करो। मैम मेरा 2 और 8 है। 2 है, 8 है, कोई बात नहीं सिमी जी, 2 है, 8 है, क्या करें? 5 नहीं है मैम, 5 नहीं है। आप गाय को वही चारा खिलाइए, ठीक है। गाय को चारा, नहीं तो आप गाजर, पालक, आलू कुछ भी खिलाइए, ठीक है। ग्रीन ब्रेसलेट का नाम बताइए। तो हाँ जी, ग्रीन ब्रेसलेट का नाम? ग्रीन एवेंचोरियम। ग्रीन एवेंचोरियम, AVENTURIAM, ओके, ठीक है। मैम 7 आए तो मैम स्पेलिंग रिपीट करना, AV
ABENTURIAM। ये 5 नंबर के लिए डालना है। हाँ जी, ये 5 की ब्लेसिंग्स के लिए, ये प्रॉपर्टी प्लेन के लिए होता है, ठीक है। ओके ओके मैम 777 आए तो? देखिए हर नंबर का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होता है। 777 आए तो, 33 आए तो, 66 आएगा तो, 99 आएगा तो, हर नंबर का इम्पैक्ट अलग अलग आता है ना। मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है 7 अगस्त 1971। ड्राइवर कंडक्टर बताइए। 7 8 1971। ड्राइवर 7, कंडक्टर क्या है? 8 7 और 8। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? सर वो योगा टीचर है, नेचुरोपैथी से एक्यूप्रेशर भी करते हैं। ओके, उनको कहिए कि डॉग्स को फीड कराएं। ठीक है। ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। मैम एक और है, मेरे बेटे का है 4 अप्रैल। मैडम अब थोड़ा सा प्लीज, अगर मैं क्वेश्चन आंसर्स लेंगी तो सभी के लेने लग जाऊंगी, उसके लिए माफी चाहूंगी। ये भी मैंने ले लिया लास्ट में, अभी चलते चलते में, क्योंकि हम प्रॉपर्टी रिलेटेड प्लेन की बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट वेबिनार में, जब किसी दिन कंसल्टेंसी वाला वेबिनार होगी तब डिस्कस करेंगे इस चीज को, ठीक है जी। चलिए आज का सेशन फिर वाइंड अप करते हैं। हमने सारे प्लेन्स पढ़े, डिटेलिंग में नहीं पढ़े, बट आई होप कि मैं आपको कुछ सिखाकर गई। कैसा रहा? अगर कुछ कोई बताएगा जो नहीं आया, अभिषेक जी, अनिल जी। It was good, ma'am. I understood nicely, and thanks for the small remedy. That means a lot. अभी मैं अच्छा लगा इसका। थैंक यू अभिषेक जी। आप प्लीज मैं इस पे आपको वो भी शेयर कर दूंगी, अपना डेस्टिनी गाइडेंस का चैनल और फेसबुक पेज का भी लिंक शेयर कर दूंगी। एंड प्लीज आप सबके कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन के लिए, मुझे बहुत अच्छे कहते हैं ना वो, एक मोटिवेशन के लिए वो मिलता है जी। मैम आपने कोर्स करने के बाद कितनी सेल्फ स्टडी करी? फिर सेल्फ स्टडी अभी तक कर रही हूँ। ओके संतोष जी, ये तो अकल्ट तो जो है ना, आप में से जो अकल्ट करना चाहते हैं आप नंबर चेक कर लो। 2 3 7, जिनके पास 2 3 7 है ना लोशो ग्रिड में, 2 या 3 या 7, इन तीनों में से कोई भी एक नंबर है तो वो ये मान के चलो उसके लिए ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है अकल्ट में। मेरे पास 2 7 है। 2 मेरा आंख बंद करके आप आ जाओ, आंख बंद करके आप सीखने लग जाओ। 2 7 6 में कंप्लीट है मेरा। 2 8 8 है। मैम 2 2 7 है। आपके पास 2 तो है, 7 भी है। मेरे पास तो देखो सिर्फ क्या है, ना 2 है ना 3 है। मेरे तो आपने सबने लोशो ग्रिड देखा, मेरे पास 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है। मेरा तो ग्रिड में क्या भरा है, 8 और 7 ही तो है, फिर भी बैठी हुई हूँ। ठीक है। तो अगर आप में से किसी के पास भी 2 नंबर है, 3 है या 7 है, तो दैट पर्सन इज मेड फॉर अकल्ट। वो दूसरों का भला करने के लिए और अपना भला करने के लिए आया ही है। और मैं ये सिर्फ अभी आपको इस वेबिनार में कोर्स में एडमिशन लेने की वजह से नहीं कह रही हूँ। जब आप ये कोर्स करेंगे आप खुद देखेंगे भी कि यस इट्स ट्रू। जब हम प्रोफेशन मैंने ना वैदिक करी हुई है तो मुझे लग रहा है फिर मैं कंफ्यूज ही ना हो जाऊं। दैट इज योर चॉइस संतोष जी, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मत कीजिए, देखिए मैं तो फोर्स कर ही नहीं रही हूँ। अगर आपने नहीं मैं सिंपली डायरेक्ट वैसे बात हाँ नहीं, अगर आपने वैदिक किया हुआ है तो, बट देखो सबसे बड़ी बात क्या है संतोष जी, आपको रिजल्ट्स मिलने चाहिए चाहे आपने कुछ भी पढ़ा है। I also done Vedic numerology, I also done Pythagoras numerology, I also done Kabbalah and Hebrew, बहुत सारे मतलब अलग अलग किए हुए हैं। बट जब भी प्रिडिक्शन का लेवल का बात आता है, लोशो ग्रिड मेरे को बहुत अच्छा फेवर करता है। लोशो ग्रिड से मैं प्रिडिक्शन का डालती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है वैदिक न्यूमरोलॉजी से, अगर आप प्रेडिक्शन कर पा रही हैं तो कोई जरूरत नहीं है आगे करने की। बट अगर सब आप नहीं कर पा रहे, प्रेडिक्शन का कॉन्फिडेंस नहीं आया ना, इसलिए तो बात कर रही हूं। तो वही चीज है कि फिर आप कर सकते हैं। देखो फिर आपको मैं क्या बोलूं। अच्छा मैम, मेरा कोई क्वेश्चन था जी अभिषेक कि जैसे राशि से बोलते हैं, राशि है क्या आपका मतलब बर्थ डेट वाइज होता है कि मतलब जैसे नाम के हिसाब से राशि मानते हैं जो? That is the part of astrology. अच्छा ठीक। वो जोडियक साइन जो होते हैं, इस टाइम से इस टाइम तक का वो जोडियक साइन ये वाला होता है। इस टाइम से इस टाइम तक वो जो डेट होती है 27 मार्च टू 26 अप्रैल, इस तरीके से वो जोडियक साइन अलग होता है। वो पार्ट है एस्ट्रोलॉजी का। हम यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी नहीं देखते, हम सिर्फ न्यूमेरोस्कोप स्टडी करते हैं, ठीक है। यहाँ हम मेरे पास हर उसमें ना
एक एस्ट्रोलॉजर भी आता है, आजकल एस्ट्रोलॉजर भी न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं। I studied astrology. ओके क्योंकि ना कहीं वो जो प्रेडिक्शन लेवल होता है ना बहुत स्ट्रांग बन जाता है, सामने वाले के बिना कहे आप उसके मन की बात कह जाए तो कहते हैं ना मजा आ जाता है। True. मैम मैंने करी हुई एस्ट्रोलॉजी। जी संतोष जी, बिल्कुल मैं वही कह रही हूँ, एस्ट्रोलॉजर्स भी सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो विद्या गलत है, वो विद्या भी बहुत अच्छी है, अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना वो चीज जल्दी से, देखो टाइम कितना लगना है, सिर्फ मैं क्या कह रही हूँ, आप अपने 12 डेज दीजिए, 14 डेज दीजिए, फिर देखिए मजा, क्या मजा आने वाला है लाइफ में। आप अपने आप अपने फ्रेंड सर्कल में करने लगेंगे और आपके फ्रेंड सर्कल आपसे खुद पूछेंगे भाई तूने किया क्या है, ये गारंटी है मेरी, कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलने वाली। एक्सक्यूज मी मैम, जी आपको न्यूमरोलॉजी ने क्या क्या दिया है? सिमी जी, जो मैं आपके सामने बैठी हूँ, ये न्यूमरोलॉजी नहीं तो दिया मुझे, और क्या दिया, सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है। रेमेडियल सेक्शन भी होगा बीच में? बिल्कुल बीच में नहीं, एंड में होगा, मतलब हाँ होगा। न्यूमरोलॉजी में रेमेडी के बिना दवाई के पढ़ाई कैसी, बिना, जब मैं आपको सिर्फ बीमारी बता दूंगी और दवाइयां नहीं दूंगी तो फिर फायदा क्या डॉक्टरी बनाने का। मैम बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, सच्ची रियली। मुझे भी अच्छा लगा आप सबसे बात करके, ठीक है जी। नीलम वेरी लाइवली, वेरी लाइक यू नो कॉन्फिडेंट एंड वेरी स्वीट। थैंक यू संतोष जी, थैंक यू, वेरी स्वीट। बिल्कुल देखो आप पेशेंस कितनी आप में, रियली आई अप्रिशिएट। थैंक यू जी। नीलम जी लास्ट क्वेश्चन आपका जी। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग नीलम जी। हाँ जी, मेरा बर्थ है 13/7/1962। मेरा ड्राइवर 4 है और 4 मेरा बर्थ डेट है और 1 मेरा डेस्टिनी नंबर, कंडक्टर। जी नीलम जी आज क्वेश्चंस नहीं ले रहे, बताइए कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट बता दीजिए। प्रॉब्लम डिप्रेशन है। इनको गलती लग रही है, इनका डेस्टिनी नंबर 2 बन रहा है। क्या डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ 13 जुलाई 1962। 4 और 1। दो नीलम जी आपका डेस्टिनी नंबर 2 बन रहा है, कंडक्टर 2 बन रहा है। कंडक्टर 2, ड्राइवर 4। अच्छा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं, हर्डल्स आ रही हैं, एंड क्या पूछना चाह रहे हैं आप बताइए। थोड़ा फ्यूचर का बता सकोगे आप? फ्यूचर क्या जानना चाहते हैं? ये वाले साल में नीलम जी इस साल में आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं छेड़नी, कहीं पर कुछ आप सोच रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने की, बेचने की, कुछ ऐसा सोच रहे हैं? हाँ जी, लेने की सोच रहे हैं। लेने की सोच रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर किसी और प्रॉपर्टी को बेचकर नहीं खरीदने की सोच रहे हो तो ऐसा मत करना। हाँ जी ठीक है। डालेंगे ना ग्रिड में कोई उपाय तो नीलम जी अभी तो मैं कुछ नहीं पता, अब बहुत पहले ही लेट हो चुका है आज। ठीक है, थैंक यू। आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। हाँ जी ठीक है जी, आज का सेशन फिर वाइंड अप करते हैं। अगर किसी को भी कोर्स के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझसे कॉल करके बात कर सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। मेरा नंबर दोबारा मैं बोल देती हूँ 9953176911। मैम आपने भी अपने नेम की करेक्शन करी लगती है, डबल एन जैन में डबल आई। बिल्कुल संतोष जी, ये नेम जब से चेंज किया मेरी लाइफ में ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं। ब्यूटीफुल। कंसल्टेशन फीस कितना है? कंसल्टेशन फी आप मुझसे पर्सनल पे मैसेज कर दीजिएगा। श्योर, थैंक यू। चलिए ठीक है जी, आज का सेशन फिर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू, मेरे को इतनी देर बर्दाश्त किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा लगा।